प्यार, मोहब्बत, आशिकी सिर्फ लफ्जों के सिवा कुछ नहीं, जब तक कोई इन्हें महसूस ना करे। लेकिन जब ये एहसास बन जाए तो जिंदगी बदल जाती है। लेकिन एक अच्छा आर्टिस्ट ये जान लगा दे अपने आर्ट में, उन लोग को क्या मिलता है? क्या मिलता है उन लोग को? प्यार तूने भी किया और मैंने भी, पागलपन तुझ में भी और मुझ में भी। प्यार का प्रॉब्लम क्या है ना कि जब तक उसमें पागलपन ना हो वो प्यार ही नहीं। कृष कपूर, आज के बाद ये नाम नहीं भूला। तुम्हारी आवाज में वो दर्द है जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी महसूस किया है। अगर मैं तुम्हें एक मौका दूं तो क्या तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गाना गाने के लिए तैयार हो? यहाँ पे टैलेंट से ज्यादा ईगोस और टैंट्रम्स झेलने पड़ते हैं। Would you be able to do that? प्यार, मोहब्बत, आशिकी सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। पर जब वो मिली, इन लफ्जों को मायने मिल गए। कुछ कहानियां दिल में बसती हैं पर पूरी नहीं होती। मैं वो लेट नाइट तक काम नहीं कर सकती। 8:30 तक मुझे घर पहुंचना होगा। मुझे पैसिव स्मोकिंग से प्रॉब्लम है। तो ये भी ऐसी ही एक कहानी है। प्यार जो कभी खत्म नहीं होता और दर्द जो हर पल साथ रहता है। सबका एक सपना होता है लाइफ में। तुम्हारा सपना क्या है? सारी दुनिया का प्यार, सब चिल्लाए मेरा नाम, कृष, आई लव यू। जिंदगी में कभी कभी सब कुछ मिलने के बाद भी कुछ खाली रह जाता है। कृष, आई लव यू। लेकिन हर मोहब्बत की एक कीमत होती है और कुछ प्यार। रेपुटेशन कुछ ठीक नहीं है इसकी। फ्लर्ट है एक नंबर की। अच्छा, अरे फ्लर्ट हो, साथ में मिलकर फ्लर्ट करें। टिपिकल रिच स्पॉइल्ड ब्रैट, लड़कीबाज, शराबी। इंटरेस्टिंग। बहुत मेहनत करता हूँ स्मार्ट बनने की। हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। मुझे पता है ना हमारी फैमिलीज का। कहते हैं लोग पागल है तो। लोग कहते हैं तो सही कहते हैं। तुझे क्या लगता है ये हम कर रहे हैं? I love you forever and ever and ever. मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं लेकिन डरता हूं कि कहीं मेरी आवाज डूब न जाए। तेरे बिना अधूरी है ये जिंदगी मेरी। तुम्हारे साथ रहकर मैंने सिर्फ खुद को खोया है आरव। मैं तुम्हें संभाल नहीं सकती अब। जो दिल टूटते हैं वही सबसे अच्छा गाते हैं क्योंकि उनके पास दर्द होता है। अपने प्यार के लेना, खुद को खत्म मत कर लेना। वो प्यार जो कभी कहा नहीं गया, वो इजहार जो अधूरा रह गया।
क्या इस बार मोहब्बत अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगी? सैयारा मतलब तारों में एक तन्हा तारा, खुद जल के जो रोशन करते जगे सारा। इश्क की राहें हमेशा आसान नहीं होती। एक ऐसी कहानी जो हर दिल की धड़कन बनकर धड़कने वाली है। तो फिर ये भी बता दो निवेश कि इन फीलिंग्स का क्या करूं मैं? रो तुम मेरे सैयारा। सैयारा मोहित सूरी द्वारा निर्देशित 2025 की एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीत में रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। यश राज द्वारा निर्मित यह 2004 की दक्षिण कोरियाई फिल्म ए मोमेंट टू रिमेम्बर पर आधारित है। इसमें नवोदित अभिनेता आहान पांडे और अनित पड्डा ने एक गायक गीतकार जोड़ी की भूमिका निभाई है जो प्यार में पड़ जाते हैं। मूल रूप से सूरी की आशिकी 2 जो कि 2013 में आई थी की अगली कड़ी के रूप में योजनाबद्ध है। निर्माताओं मुकेश भट्ट और भूषण कुमार के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण परियोजना को यश राज फिल्म्स के तहत एक स्वतंत्र फिल्म के रूप में पुनर्गठित किया गया था। सैयारा 18 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और समीक्षकों से इसे सकारात्मक समीक्षा मिली, विशेष रूप से पांडे और पड्डा के अभिनय की। कहानी सूरी के निर्देशन और इसके साउंड ट्रैक की प्रशंसा की गई। एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में फिल्म ने दुनिया भर में 5 बिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 2025 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म और अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय रोमांटिक फिल्म बन गई है। फिल्म का साउंड ट्रैक विशेष रूप से लोकप्रिय साबित हुआ, जिसका प्रमुख गीत सैयारा कई भारतीय और वैश्विक संगीत चार्टों में शीर्ष पर रहा और रिलीज के बाद कई हफ्तों तक शीर्ष 10 में बना रहा। IMDb के अनुसार फिल्म को 2025 की सबसे लोकप्रिय भारतीय फिल्म का नाम दिया गया। सैयारा फिल्म की कहानी में वाड़ी अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ कोर्ट हाउस में अपने कॉलेज के प्रेमी महेश से शादी करने का इंतजार कर रही है। फोन पर महेश उसे बताता है कि वह एक अमीर व्यवसायी की बेटी के लिए उसे छोड़ रहा है क्योंकि वह अपने करियर को उनके रिश्ते से ज्यादा अहमियत देता है। यह सुनकर वाड़ी सदमे में आ जाती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद वह अवसाद में डूब जाती है। कई महीनों तक खुद को सबसे अलग रखती है और लेखन के प्रति अपने जुनून को भी त्याग देती है। क्रिस कपूर एक महत्वाकांक्षी संगीतकार जो अपना करियर स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहा है, बचपन के आघात और क्रोध से उबरने के लिए संगीत का चेहरा लेता है। भावनात्मक रूप से उग्र स्वभाव का होने के कारण उसे अपने करियर में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें पत्रकारों से झड़प और बैंड के सदस्यों के साथ विवाद शामिल है। उनका मित्र केबी अपनी शिक्षा पर पड़ने वाले बोझ के बावजूद बैंड को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। क्रिस की मुलाकात वाड़ी से तब होती है जब वह उसकी कविता की नोटबुक लौटाता है, जिसे वह गलती से एक प्रकाशन गृह में लेखक की नौकरी के लिए आवेदन करते समय वही छोड़ गई थी। वहां उसने एक पत्रकार पर हमला किया था। क्रिस तुरंत वाड़ी की रचनाओं की ईमानदारी और गहराई से प्रभावित हो जाता है। हालांकि क्रिस के अनिश्चित स्वभाव के कारण वाड़ी शुरू में उससे सावधान रहती है, फिर भी वह हिप हॉप गायक प्रिंस के लिए एक गीत पर उसके साथ काम करने के लिए सहमत हो जाती है। जब उसे रचनात्मक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो क्रिस को उसकी नोटबुक के फटे हुए पन्ने मिलते हैं, जिससे वह उसके आंतरिक संघर्षों को समझ जाता है। उसकी मदद के लिए वह उसे क्रिकेट के मैदान में ले जाता है, जो उसके लिए सुकून का स्थान है। क्रिस की एकाग्रता से प्रेरित होकर वाड़ी धीरे धीरे फिर से लिखना शुरू कर देती है। जैसे जैसे वे अधिक समय साथ बिताते हैं, उनका सहयोग दोस्ती में बदल जाता है। वाड़ी का आत्मविश्वास वापस आ जाता है और क्रिस को उसकी उपस्थिति में स्थिरता मिलती है। क्रिस का अपने शराबी पिता से सामना होने के बावजूद, जिनसे उसकी मां की मृत्यु के बाद संबंध बिगड़ गए थे, उनका रिश्ता और गहरा हो जाता है। वाड़ी अपने दिल के दर्द को बयां करके उसे दिलासा देती है और बाद में उसे अपने पिता को पुनर्वास केंद्र में भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद, जिसका सारा श्रेय क्रिस को अपने पिता के पुनर्वास के खर्चे के लिए छोड़ना पड़ता है, वह वाड़ी से दूरी बना लेता है, यह मानते हुए कि वाड़ी बेहतर की हकदार है। हालांकि वह जल्द ही प्रिंस के कंसर्ट में
फिर से मिलते हैं, एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं और एक अतरंग संबंध की शुरुआत करते हैं। क्रिस अपने बैंड के साथ सुलह कर लेता है और वह और वाड़ी साथ मिलकर काम करना जारी रखते हैं। वाड़ी के माता पिता, विशेषकर उसकी माँ, क्रिस और अपनी बेटी के बीच बढ़ती नजदीकी देखकर चिंतित हो जाते हैं। उन्हें डर रहता है कि कहीं वह भी महेश की तरह उसे चोट ना पहुंचा दे। तनाव के कारण वाड़ी फिर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसकी माँ अस्पताल में क्रिस से उसके इरादों के बारे में पूछताछ करती है। जब वह प्रतिबद्धता का वादा करता है तो उसके माता पिता अनिच्छा से इस रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं। वाड़ी को कम उम्र में ही अल्जाइमर रोग होने का पता चलने पर दंपति का जीवन नाटकीय रूप से बदल जाता है। स्मृत हानि के लक्षण स्पष्ट होने लगते हैं, जिनमें महेश द्वारा वाड़ी के कार्यस्थल को अधिग्रहित करने के बाद उससे हुई एक मुलाकात के दौरान सार्वजनिक रूप से भावुक हो जाना भी शामिल है। क्रिस अपनी नौकरी की प्रतिबद्धताओं को छोड़कर उसकी देखभाल करने का फैसला करता है और उसे आश्वासन देता है कि उसकी हालत चाहे जैसी भी हो, वह हमेशा उसके साथ रहेगा। डॉक्टरों की सलाह पर वाड़ी के माता पिता उसके लिए एक नया माहौल बनाने पर विचार करते हैं। क्रिस उसे अलीबाग के गेस्ट हाउस में ले जाता है, जहां वे साथ मिलकर नई यादें बनाते हैं। बाद में एक कंसर्ट में महेश वाड़ी की घबराहट का फायदा उठाने की कोशिश करता है। क्रिस बीच में आता है, लेकिन वाड़ी उसे पहचान नहीं पाती और डर के मारे उसकी दाहिनी बांह पर वार कर देती है। क्रिस महेश को पीटता है और बुरी तरह टूट जाता है। अपने गेस्ट हाउस में क्रिस के पिता उसे सुलह कर लेते हैं और उससे विनती करते हैं कि वह अपनी गलतियों को न दोहराए। एक शांत क्षण में क्रिस पियानो पर एक धुन बजाता है। वाड़ी को वह धुन बहुत पसंद आती है और वह उसके बोल लिखने की पेशकश करती है। अल्जाइमर की बीमारी बढ़ने के कारण वह गलती से उसे महेश के नाम से पुकारने लगती है। इसके बाद क्रिस अपने साथियों को यह बताने के लिए निकल जाता है कि वह वाड़ी का साथ देने के लिए बैंड छोड़ रहा है। जब वह लौटता है तो उसे पता चलता है कि वाड़ी गायब हो गई है। बाद में उसे उसकी डायरी मिलती है, जिसमें उसके द्वारा लिखे गए गीत सैयारा के बोल लिखे होते हैं। व्यापक खोजबीन के बावजूद वाड़ी नहीं मिलती। क्रिस उसकी याद में सैयारा गीत रिकॉर्ड करके रिलीज करता है, जो विश्व स्तर पर हिट हो जाता है और उसे प्रसिद्धि दिलाता है। वह अपने बैंड से सुलह कर लेता है और भारत भर में प्रदर्शन करते समय वाड़ी की रचनाएं अपने साथ रखता है। 1 साल से अधिक समय बाद केबी को मनाली में वाड़ी का एक वायरल फैन वीडियो मिलता है। क्रिस वहां जाता है और वाड़ी को एक आश्रम में पाता है, जहां उसे एक पत्र मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि कंसर्ट में हुई घटना को याद करने के बाद उसने उसके करियर में बाधा न डालने के लिए आश्रम छोड़ दिया था, लेकिन वह यह भी स्वीकार करती है कि वह दूर से उसके संगीत का अनुसरण करती रही। जब क्रिस उससे दोबारा मिलता है तो वाड़ी उसे पहचान नहीं पाती और दुनिया से खुद को अलग करने लगती है। क्रिस उसे उनकी साझा यादें दिलाता है, जिनमें क्रिकेट मैदान पर बिताए गए पहले पल भी शामिल हैं। धीरे धीरे उसकी याददाश्त के टुकड़े वापस आने लगते हैं और अंततः उसे अपना प्यार याद आ जाता है। फिल्म का अंत क्रिस के वेम्बली स्टेडियम में प्रदर्शन करने और वाड़ी के साथ उनकी शादी के दृश्य होता है, जो प्रेम, संगीत और यादों के माध्यम से उनके पुनर्मिलन का प्रतीक है। क्रिस के साथ अपनी शादी के बारे में सोचते हुए वाड़ी फिर से लिखना शुरू कर देती है। इसमें हान पांडे ने क्रिस कपूर के रूप में भूमिका निभाई है, अनित पड्डा ने वाड़ी बत्रा के रूप में भूमिका निभाई है और भी बहुत सारे एक्टर्स ने अपनी अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। यशराज फिल्म्स द्वारा फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी और मोहित सूरी को निर्देशक के रूप में अनुबंधित किया गया था। आहान पांडे और अनित पड्डा को मुख्य भूमिकाओं के लिए लिया गया था। फिल्म की महिला मुख्य अभिनेत्री के लिए सूरी ने इस बात पर जोर दिया कि वह एक ऐसी अभिनेत्री चाहते हैं जिसने कोई कॉस्मेटिक सर्जरी ना करवाई हो। मुख्य फिल्मांकन सितंबर 2024 में शुरू हुआ और मार्च 2025 में समाप्त हुआ, जो मुंबई, गोवा, मनाली और अलीबाग में हुआ। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार सैयारा का एंड क्रेडिट सीन एक ही दिन में शूट किया गया था और यह फिल्म में आखिरी मिनट में जोड़ा गया था और फिल्म की रिलीज से 1 महीने से भी कम समय पहले शूट किया गया था। एक साक्षात्कार में सूरी ने खुलासा किया कि इस परियोजना की कल्पना उन्होंने शुरू में आज की फ्रेंचाइजी की संभावित तीसरी कड़ी के रूप में की थी, लेकिन यह निर्माताओं के साथ साकार नहीं हो सका। नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री द सीरीज रोमांटिक से प्रेरित होकर उन्होंने स्वतंत्र रूप से सैयारा नामक कहानी विकसित करना शुरू किया। हालांकि यशराज फिल्म्स के सीईओ अक्षय विधानी बाद में YRF बैनर के तहत फिल्म का निर्माण और समर्थन करने के लिए जुड़ गए। संगीत एल्बम में 7 गाने शामिल हैं, जो मिथुन, सचेत परंपरा, ऋषभकांत, विशाल मिश्रा, तनिष्क बागची, फहीम अब्दुल्ला और अरसलान निजामी द्वारा रचित हैं और गीत इरशाद कामिल, मिथुन, ऋषभकांत और राजशेखर द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का स्कोर सूरी के मानक सहयोगी राजू सिंह की जगह
जॉन स्टीवर्ट एडोरी द्वारा तैयार किया गया था। स्वर अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल, श्रेया घोषाल, शिल्पा राव, विशाल मिश्रा, सचेत परंपरा, फहीम अब्दुल्ला और हंसिका परेख ने दिए। साउंड ट्रैक एल्बम 4 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। टीजर 29 मई 2025 को जारी किया गया था। ट्रेलर 8 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। पांडे और पड्डा ने फिल्म की रिलीज से पहले इसका प्रचार नहीं किया क्योंकि सूरी चाहते थे कि दर्शक इस जोड़ी को पहली बार पर्दे पर देखे। कुछ कटों के बाद फिल्म को सीबीएफसी ने U/A प्रमाण पत्र के साथ मंजूरी मिल गई। कुछ कटों के बाद फिल्म को सीबीएफसी से U/A प्रमाण पत्र के साथ मंजूरी मिल गई। सैयारा 18 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे, जहां यह 12 सितंबर 2025 से स्ट्रीमिंग शुरू हुई। इस सौदे ने YRF के नियमित स्ट्रीमिंग पार्टनर अमेजन प्राइम वीडियो से एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया, जिसके बाद 2020 से पहले के YRF निर्माणों को भी प्लेटफॉर्म द्वारा नवीनीकृत किया गया। सैटेलाइट अधिकार सोनी मैक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे, जो 2000 से YRF फिल्मोग्राफी का घर था, जब तक कि स्टार गोल्ड नेटवर्क ने वार और बाद की रिलीज के अधिकार हासिल नहीं कर लिए। बाद में अपने कैटलॉग में जोड़ने के लिए चुनिंदा कुछ को छोड़कर सभी पूर्व YRF निर्माणों को नवीनीकृत किया। सैयारा ने घरेलू स्तर पर लगभग 409 करोड़ रुपए और विदेशों में 167 करोड़ रुपए की कमाई की, जिससे इसका कुल वैश्विक संग्रह 579 करोड़ रुपए रहा। व्यापार विश्लेषकों ने बताया कि मात्र 45 करोड़ के बजट पर निर्मित इस फिल्म ने निवेश पर 640% से अधिक का रिटर्न हासिल किया। कई व्यापार विशेषज्ञों ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को अभूतपूर्व बताया और द इंडियन एक्सप्रेस ने टिप्पणी की कि यह फिल्म ऐसे समय में अलग पहचान बनाने में कामयाब रही है जब फिल्में लागत निकालने के लिए संघर्ष कर रही हैं, खासकर वह फिल्में जिनमें नए चेहरे या नवोदित कलाकार हैं। फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग डे कलेक्शन किया और दुनिया भर में 28 करोड़ की कमाई की, जो किसी नवोदित पुरुष कलाकार वाली हिंदी फिल्म के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग थी। भारत भर में विशेष रूप से शहरी मल्टीप्लेक्स में इसका ओपनिंग वीकेंड शानदार रहा और इसने घरेलू स्तर पर 83 करोड़ और वैश्विक स्तर पर 119 करोड़ से अधिक की कमाई की। अपने पहले सप्ताह के अंत तक सैयारा ने भारत में और 175 करोड़ रुपए के बीच और दुनिया भर में लगभग 250 करोड़ रुपए की कमाई की और एक बिलियन को पीछे छोड़ते हुए माहेश्वरी के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 8वें दिन भी फिल्म ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी और 17 करोड़ की शुद्ध कमाई की। 26 जुलाई 2025 को इसने घरेलू स्तर पर 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया और 15 करोड़ की अतिरिक्त कमाई की। इस तरह यह 2025 में 200 करोड़ क्लब में प्रवेश करने वाली दूसरी सबसे तेज हिंदी फिल्म बन गई। फिल्म ने 90 दिन 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। 10वें दिन के अंत तक भारत में इसकी कुल कमाई 220 करोड़ और वैश्विक स्तर पर 327 करोड़ रही। इस समय तक सैयारा ने रेड 2, सितारे जमीन पर और हाउसफुल 5 के लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ते हुए 2025 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म और साथ ही छावा के बाद साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। इसके साथ ही छावा के बाद यह 2025 में रिलीज हुई किसी भी हिंदी फिल्म के लिए दूसरे सबसे बड़ा ओपनिंग वीक कलेक्शन करने वाली फिल्म बन गई। रिलीज के 12वें दिन तक फिल्म ने भारत में अनुमानित 270 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था, जिसमें घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 319 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन शामिल था। विदेश में इसकी कमाई 86 करोड़ रुपए रही, जिससे इसका कुल वैश्विक ग्रॉस कलेक्शन 404 करोड़ रुपए हो गया और इसने कबीर सिंह को पीछे छोड़ते हुए अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय रोमांटिक फिल्म का रिकॉर्ड बना लिया। 13 दिनों के भीतर यह अब तक की 22वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसने RRR और धूम 3 को पीछे छोड़ दिया। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टोमेटोज पर 18 आलोचकों की समीक्षाओं में से 67% सकारात्मक है और औसत रेटिंग 5.1 आउट ऑफ 10 है। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने 5 में से 4.5 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर माहेश्वरी के कुशल निर्देशन, दिल को छू लेने वाले रोमांस, चार्ट टॉपिंग संगीत और शानदार मुखी अभिनय से सजी सैयारा एक दिल को छू लेने वाली संगीत में गाथा है। पिंक विला के ऋषिल जुगानी ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, सैयारा एक खूबसूरती से कढ़ा गया रोमांटिक ड्रामा है जो अपने शानदार अभिनय, मनमोहक संगीत और माहेश्वरी के कुशल निर्देशन के दम पर
सफल होता है। एक जानी पहचानी कहानी होने के बावजूद फिल्म की भावनात्मक गहराई और दिल को छू लेने वाली केमिस्ट्री इसे अवश्य देखने लायक बनाती है। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर कहानी कहने के मामले में सैयारा भले ही कोई नया आयाम ना दे, लेकिन यह भावनाओं को सही ढंग से छूती है। यह एक ऐसी फिल्म है जो अपने दर्शकों को समझती है और ईमानदारी से उन्हें प्रभावित करती है। यह आपको महसूस कराने के लिए पर्याप्त है और कभी कभी यह पर्याप्त से अधिक होता है। एनडीटीवी की राधिका शर्मा ने फिल्म को 5 में से 3 सितारे दिए और लिखा, कहानी सदियों पुरानी है। बुरा लड़का अच्छी लड़की से मिलता है, प्यार की चिंगारी उड़ती है और फिर दिल टूटना, त्याग और पुनर्मिलन होता है। फर्स्ट पोस्ट की बिनमरा माथुर ने 5 में से 3 सितारे दिए और लिखा, आहान पांडे और अनित पड्डा इस उलझी हुई अपूर्ण प्रेम कहानी में सहजता से आगे बढ़ते हैं। इंडिया टुडे की विनीता कुमार ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, सैयारा बेहतरीन प्रेम कहानी या सबसे शानदार अभिनय का वादा नहीं करती, लेकिन यह आपका हाथ थामती है, आपके टूटे दिल को सुकून देती है और कुछ पल आपके साथ चलती है। यह मनोरंजक, भावुक और संगीतमय है। यह एक ऐसी सिनेमाई कृति जिसमें खामियां तो दिखती ही हैं, साथ ही दिल भी। टाइम्स नाउ की कुसुमिका दास ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा, फिल्म की आत्मा कलाकारों के अभिनय में निहित है। इसमें प्रतिभा की झलकियां हैं। मेरा ना होना तुम्हारे बड़े होने का कारण बनेगा जैसी पंक्तियां मोहित सूरी के क्लासिक जादू की याद दिलाती है। लेकिन कुल मिलाकर सैयारा ने आसमान छूने का लक्ष्य रखा, लेकिन सिर्फ बादलों को ही छू पाई। ओटीटी प्ले की ऐश्वर्या वसुदेवन ने 5 में से 3 सितारे दिए और लिखा, सैयारा रोमांस के क्षेत्र में कोई नयापन नहीं लाती, लेकिन इसे दिल से जरूर पेश करती है। हालांकि इसकी कहानी जानी पहचानी से लग सकती है, लेकिन आहान पांडे और अनीट पड्डा के बीच का तालमेल दिल को छू जाता है। इंडिया टीवी की जया द्विवेदी ने 5 में से 3 सितारे दिए और लिखा, सैयारा एक धीमी गति वाली प्रेम कहानी है जो अपनी औपचारिक और अपूर्णता के बावजूद दर्शकों के दिलों तक पहुंचने की कोशिश करती है। सैयारा मोहित सूरी द्वारा निर्देशित 2025 की एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीत में रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। यश राज द्वारा निर्मित यह 2004 की दक्षिण कोरियाई फिल्म ए मोमेंट टू रिमेम्बर पर आधारित है। इसमें नवोदित अभिनेता आहान पांडे और अनित पड्डा ने एक गायक गीतकार जोड़ी की भूमिका निभाई है जो प्यार में पड़ जाते हैं। मूल रूप से सूरी की आशिकी 2 जो कि 2013 में आई थी की अगली कड़ी के रूप में योजनाबद्ध है। निर्माताओं मुकेश भट्ट और भूषण कुमार के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण परियोजना को यश राज फिल्म्स के तहत एक स्वतंत्र फिल्म के रूप में पुनर्गठित किया गया था। सैयारा 18 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और समीक्षकों से इसे सकारात्मक समीक्षा मिली, विशेष रूप से पांडे और पड्डा के अभिनय की। कहानी सूरी के निर्देशन और इसके साउंड ट्रैक की प्रशंसा की गई। एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में फिल्म ने दुनिया भर में 5 बिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 2025 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म और अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय रोमांटिक फिल्म बन गई है। फिल्म का साउंड ट्रैक विशेष रूप से लोकप्रिय साबित हुआ, जिसका प्रमुख गीत सैयारा कई भारतीय और वैश्विक संगीत चार्टों में शीर्ष पर रहा और रिलीज के बाद कई हफ्तों तक शीर्ष 10 में बना रहा। IMDb के अनुसार फिल्म को 2025 की सबसे लोकप्रिय भारतीय फिल्म का नाम दिया गया। सैयारा फिल्म की कहानी में वाड़ी अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ कोर्ट हाउस में अपने कॉलेज के प्रेमी महेश से शादी करने का इंतजार कर रही है। फोन पर महेश उसे बताता है कि वह एक अमीर व्यवसायी की बेटी के लिए उसे छोड़ रहा है क्योंकि वह अपने करियर को उनके रिश्ते से ज्यादा अहमियत देता है। यह सुनकर वाड़ी सदमे में आ जाती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद वह अवसाद में डूब जाती है। कई महीनों तक खुद को सबसे अलग रखती है और लेखन के प्रति अपने जुनून को भी त्याग देती है। क्रिस कपूर एक महत्वाकांक्षी संगीतकार जो अपना करियर स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। बचपन के आघात और क्रोध से उबरने के लिए संगीत का चेहरा लेता है। भावनात्मक रूप से उग्र स्वभाव का होने के कारण उसे अपने करियर में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें पत्रकारों से झड़प और बैंड के सदस्यों के साथ विवाद शामिल है। उनका मित्र के भी अपनी शिक्षा पर पड़ने वाले बोझ के बावजूद बैंड को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। क्रिस की मुलाकात वाड़ी से तब होती है जब वह उसकी कविता की नोटबुक लौटाता है जिसे वह गलती से एक प्रकाशन गृह में लेखक की नौकरी के लिए आवेदन करते समय वही छोड़ गई थी। वहां उसने एक पत्रकार पर हमला किया था। क्रिस तुरंत वाड़ी की रचनाओं की ईमानदारी और गहराई से प्रभावित हो जाता है। हालांकि क्रिस के अनिश्चित स्वभाव के कारण वाड़ी शुरू में उससे सावधान रहती है, फिर भी वह हिप हॉप गायक प्रिंस के लिए एक गीत पर उसके साथ काम करने के लिए सहमत हो जाती है। जब उसे रचनात्मक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो क्रिस को उसकी नोटबुक के फटे हुए पन्ने मिलते हैं जिससे वह उसके आंतरिक
पारिवारिक संघर्षों को समझ जाता है। उसकी मदद के लिए वह उसे क्रिकेट के मैदान में ले जाता है, जो उसके लिए सुकून का स्थान है। क्रिस की एकाग्रता से प्रेरित होकर वाड़ी धीरे धीरे फिर से लिखना शुरू कर देती है। जैसे जैसे वे अधिक समय साथ बिताते हैं, उनका सहयोग दोस्ती में बदल जाता है। वाड़ी का आत्मविश्वास वापस आ जाता है और क्रिस को उसकी उपस्थिति में स्थिरता मिलती है। क्रिस का अपने शराबी पिता से सामना होने के बावजूद, जिनसे उसकी मां की मृत्यु के बाद संबंध बिगड़ गए थे, उनका रिश्ता और गहरा हो जाता है। वाड़ी अपने दिल के दर्द को बयां करके उसे दिलासा देती है और बाद में उसे अपने पिता को पुनर्वास केंद्र में भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद, जिसका सारा श्रेय क्रिस को अपने पिता के पुनर्वास के खर्चे के लिए छोड़ना पड़ता है, वह वाड़ी से दूरी बना लेता है, यह मानते हुए कि वाड़ी बेहतर की हकदार है। हालांकि वह जल्द ही प्रिंस के कंसर्ट में फिर से मिलते हैं, एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं और एक अतरंग संबंध की शुरुआत करते हैं। क्रिस अपने बैंड के साथ सुलह कर लेता है और वह और वाड़ी साथ मिलकर काम करना जारी रखते हैं। वाड़ी के माता पिता विशेष कर उसकी माँ क्रिस और अपनी बेटी के बीच बढ़ती नजदीकी देखकर चिंतित हो जाते हैं। उन्हें डर रहता है कि कहीं वह भी महेश की तरह उसे चोट न पहुंचा दे। तनाव के कारण वाड़ी फिर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसकी मां अस्पताल में क्रिस से उसके इरादों के बारे में पूछताछ करती है। जब वह प्रतिबद्धता का वादा करता है तो उसके माता पिता अनिच्छा से इस रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं। वाड़ी को कम उम्र में ही अल्जाइमर रोग होने का पता चलने पर दंपति का जीवन नाटकीय रूप से बदल जाता है। स्मृत हानि के लक्षण स्पष्ट होने लगते हैं, जिनमें महेश द्वारा वाड़ी के कार्यस्थल को अधिग्रहित करने के बाद उससे हुई एक मुलाकात के दौरान सार्वजनिक रूप से भावुक हो जाना भी शामिल है। क्रिस अपनी नौकरी की प्रतिबद्धताओं को छोड़कर उसकी देखभाल करने का फैसला करता है और उसे आश्वासन देता है कि उसकी हालत चाहे जैसी भी हो, वह हमेशा उसके साथ रहेगा। डॉक्टरों की सलाह पर वाड़ी के माता पिता उसके लिए एक नया माहौल बनाने पर विचार करते हैं। क्रिस उसे अलीबाग के गेस्ट हाउस में ले जाता है, जहां वे साथ मिलकर नई यादें बनाते हैं। बाद में एक कंसर्ट में महेश वाड़ी की घबराहट का फायदा उठाने की कोशिश करता है। क्रिस बीच में आता है, लेकिन वाड़ी उसे पहचान नहीं पाती और डर के मारे उसकी दाहिनी बांह पर वार कर देती है। क्रिस महेश को पीटता है और बुरी तरह टूट जाता है। अपने गेस्ट हाउस में क्रिस के पिता उससे सुलह कर लेते हैं और उससे विनती करते हैं कि वह अपनी गलतियों को न दोहराए। एक शांत क्षण में क्रिस पियानो पर एक धुन बजाता है। वाड़ी को वह धुन बहुत पसंद आती है और वह उसके बोल लिखने की पेशकश करती है। अल्जाइमर की बीमारी बढ़ने के कारण वह गलती से उसे महेश के नाम से पुकारने लगती है। इसके बाद क्रिस अपने साथियों को यह बताने के लिए निकल जाता है कि वह वाड़ी का साथ देने के लिए बैंड छोड़ रहा है। जब वह लौटता है तो उसे पता चलता है कि वाड़ी गायब हो गई है। बाद में उसे उसकी डायरी मिलती है, जिसमें उसके द्वारा लिखे गए गीत सैयारा के बोल लिखे होते हैं। व्यापक खोजबीन के बावजूद वाड़ी नहीं मिलती। क्रिस उसकी याद में सैयारा गीत रिकॉर्ड करके रिलीज करता है, जो विश्व स्तर पर हिट हो जाता है और उसे प्रसिद्धि दिलाता है। वह अपने बैंड से सुलह कर लेता है और भारत भर में प्रदर्शन करते समय वाड़ी की रचनाएं अपने साथ रखता है। 1 साल से अधिक समय बाद केबी को मनाली में वाड़ी का एक वायरल फैन वीडियो मिलता है। क्रिस वहां जाता है और वाड़ी को एक आश्रम में पाता है, जहां उसे एक पत्र मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि कंसर्ट में हुई घटना को याद करने के बाद उसने उसके करियर में बाधा न डालने के लिए आश्रम छोड़ दिया था, लेकिन वह यह भी स्वीकार करती है कि वह दूर से उसके संगीत का अनुसरण करती रही। जब क्रिस उससे दोबारा मिलता है तो वाड़ी उसे पहचान नहीं पाती और दुनिया से खुद को अलग करने लगती है। क्रिस उसे उनकी साझा यादें दिलाता है, जिनमें क्रिकेट मैदान पर बिताए गए पहले पल भी शामिल हैं। धीरे धीरे उसकी यादाश्त के टुकड़े वापस आने लगते हैं और अंततः उसे अपना प्यार याद आ जाता है। फिल्म का अंत क्रिस के वेम्बली स्टेडियम में प्रदर्शन करने और वाड़ी के साथ उनकी शादी के दृश्य होता है, जो प्रेम, संगीत और यादों के माध्यम से उनके पुनर्मिलन का प्रतीक है। क्रिस के साथ अपनी शादी के बारे में सोचते हुए वाड़ी फिर से लिखना शुरू कर देती है। इसमें हान पांडे ने क्रिस कपूर के रूप में भूमिका निभाई है, अनित पड्डा ने वाड़ी बत्रा के रूप में भूमिका निभाई है और भी बहुत सारे एक्टर्स ने अपनी अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। यशराज फिल्म्स द्वारा फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी और मोहित सूरी को निर्देशक के रूप में अनुबंधित किया गया था। आहान पांडे और अनित पड्डा को मुख्य भूमिकाओं के लिए लिया गया था। फिल्म की महिला मुख्य अभिनेत्री के लिए सूरी ने इस बात पर जोर दिया कि वह एक ऐसी अभिनेत्री चाहते हैं जिसने कोई कॉस्मेटिक सर्जरी ना करवाई हो। मुख्य फिल्मांकन सितंबर 2024 में शुरू हुआ और मार्च 2025 में समाप्त हुआ, जो मुंबई, गोवा, मनाली और अलीबाग में हुआ। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार सैयारा का एंड क्रेडिट सीन एक ही दिन में शूट किया गया था और यह फिल्म में आखिरी मिनट में जोड़ा गया था।
और फिल्म के रिलीज से 1 महीने से भी कम समय पहले शूट किया गया था। एक साक्षात्कार में सूरी ने खुलासा किया कि इस परियोजना की कल्पना उन्होंने शुरू में आश की फ्रेंचाइजी की संभावित तीसरी कड़ी के रूप में की थी, लेकिन यह निर्माताओं के साथ साकार नहीं हो सका। नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री द सीरीज रोमांटिक से प्रेरित होकर उन्होंने स्वतंत्र रूप से सैयारा नामक कहानी विकसित करना शुरू किया। हालांकि यशराज फिल्म्स के सीईओ अक्षय विधानी बाद में YRF बैनर के तहत फिल्म का निर्माण और समर्थन करने के लिए जुड़ गए। संगीत एल्बम में 7 गाने शामिल हैं जो मिथुन, सचेत परंपरा, ऋषभकांत, विशाल मिश्रा, तनिष्क बागची, फहीम अब्दुल्ला और अरसलान निजामी द्वारा रचित हैं और गीत इरशाद कामिल, मिथुन, ऋषभकांत और राजशेखर द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का स्कोर सूरी के मानक सहयोगी राजू सिंह की जगह जॉन स्टीवर्ट एडोरी द्वारा तैयार किया गया था। स्वर अरिजीत सिंह, जुबिन नटियाल, श्रेया घोषाल, शिल्पा राव, विशाल मिश्रा, सचेत परंपरा, फहीम अब्दुल्ला और हंसिका परेख ने दिए। साउंड ट्रैक एल्बम 4 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। टीजर 29 मई 2025 को जारी किया गया था। ट्रेलर 8 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। पांडे और पड्डा ने फिल्म की रिलीज से पहले इसका प्रचार नहीं किया क्योंकि सूरी चाहते थे कि दर्शक इस जोड़ी को पहली बार पर्दे पर देखे। कुछ कटों के बाद फिल्म को CBFC ने U/A प्रमाण पत्र के साथ मंजूरी मिल गई। कुछ कटों के बाद फिल्म को CBFC से U/A प्रमाण पत्र के साथ मंजूरी मिल गई। सैयारा 18 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे, जहां यह 12 सितंबर 2025 से स्ट्रीमिंग शुरू हुई। इस सौदे ने YRF के नियमित स्ट्रीमिंग पार्टनर अमेजन प्राइम वीडियो से एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया, जिसके बाद 2020 से पहले के YRF निर्माणों को भी प्लेटफॉर्म द्वारा नवीनीकृत किया गया। सैटेलाइट अधिकार सोनी मैक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे, जो 2000 से YRF फिल्मोग्राफी का घर था, जब तक कि स्टार गोल्ड नेटवर्क ने वार और बाद की रिलीज के अधिकार हासिल नहीं कर लिए। बाद में अपने कैटलॉग में जोड़ने के लिए चुनिंदा कुछ को छोड़कर सभी पूर्व YRF निर्माणों को नवीनीकृत किया। सैयारा ने घरेलू स्तर पर लगभग 409 करोड़ रुपए और विदेशों में 167 करोड़ रुपए की कमाई की, जिससे इसका कुल वैश्विक संग्रह 579 करोड़ रुपए रहा। व्यापार विश्लेषकों ने बताया कि मात्र 45 करोड़ के बजट पर निर्मित इस फिल्म ने निवेश पर 640% से अधिक का रिटर्न हासिल किया। कई व्यापार विशेषज्ञों ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को अभूतपूर्व बताया और द इंडियन एक्सप्रेस ने टिप्पणी की कि यह फिल्म ऐसे समय में अलग पहचान बनाने में कामयाब रही है जब फिल्में लागत निकालने के लिए संघर्ष कर रही हैं, खासकर वह फिल्में जिनमें नए चेहरे या नवोदित कलाकार हैं। फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग डे कलेक्शन किया और दुनिया भर में 28 करोड़ की कमाई की, जो किसी नवोदित पुरुष कलाकार वाली हिंदी फिल्म के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग थी। भारत भर में विशेष रूप से शहरी मल्टीप्लेक्स में इसका ओपनिंग वीकेंड शानदार रहा और इसने घरेलू स्तर पर 83 करोड़ और वैश्विक स्तर पर 119 करोड़ से अधिक की कमाई की। अपने पहले सप्ताह के अंत तक सैयारा ने भारत में और 175 करोड़ रुपए के बीच और दुनिया भर में लगभग 250 करोड़ रुपए की कमाई की और एक विलन को पीछे छोड़ते हुए मोहेश्वरी के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 8वें दिन भी फिल्म ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी और 17 करोड़ की शुद्ध कमाई की। 26 जुलाई 2025 को इसने घरेलू स्तर पर 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया और 15 करोड़ की अतिरिक्त कमाई की। इस तरह यह 2025 में 200 करोड़ क्लब में प्रवेश करने वाली दूसरी सबसे तेज हिंदी फिल्म बन गई। फिल्म ने 90वें दिन 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। 10वें दिन के अंत तक भारत में इसकी कुल कमाई 220 करोड़ और वैश्विक स्तर पर 327 करोड़ रही। इस समय तक सैयारा ने रेड 2, सितारे जमीन पर और हाउसफुल 5 के लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ते हुए 2025 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म और साथ ही छावा के बाद साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। इसके साथ ही छावा के बाद यह 2025 में रिलीज हुई किसी भी हिंदी फिल्म के लिए दूसरे सबसे बड़ा ओपनिंग वीक कलेक्शन करने वाली फिल्म बन गई। रिलीज के 12वें दिन तक फिल्म ने भारत में अनुमानित 270 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था, जिसमें घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 319 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन शामिल था। विदेश में इसकी कमाई 86 करोड़ रुपए रही, जिससे इसका कुल वैश्विक ग्रॉस कलेक्शन 404 करोड़ रुपए हो गया और उसने कबीर सिंह को पीछे छोड़ते हुए अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय रोमांटिक फिल्म का रिकॉर्ड बना लिया। 13 दिनों के भीतर यह अब तक की 22वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसने RRR और धूम 3 को पीछे छोड़ दिया। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन
टोमेटोज पर 18 आलोचकों की समीक्षाओं में से 67% सकारात्मक है और औसत रेटिंग 5.1 आउट ऑफ 10 है। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने 5 में से 4.5 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर मोहिश्री के कुशल निर्देशन, दिल को छू लेने वाले रोमांस, चार्ट टॉपिंग संगीत और शानदार मुखी अभिनय से सजी सैयारा एक दिल को छू लेने वाली संगीतमय गाथा है। पिंक विला के ऋषिल जुगानी ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, सैयारा एक खूबसूरती से गढ़ा गया रोमांटिक ड्रामा है जो अपने शानदार अभिनय, मनमोहक संगीत और मोहिश्री के कुशल निर्देशन के दम पर सफल होता है। एक जानी पहचानी कहानी होने के बावजूद फिल्म की भावनात्मक गहराई और दिल को छू लेने वाली केमिस्ट्री इसे अवश्य देखने लायक बनाती है। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर कहानी कहने के मामले में सैयारा भले ही कोई नया आयाम ना दे, लेकिन यह भावनाओं को सही ढंग से छूती है। यह एक ऐसी फिल्म है जो अपने दर्शकों को समझती है और ईमानदारी से उन्हें प्रभावित करती है। यह आपको महसूस कराने के लिए पर्याप्त है और कभी कभी यह पर्याप्त से अधिक होता है। एनडीटीवी की राधिका शर्मा ने फिल्म को 5 में से 3 सितारे दिए और लिखा, कहानी सदियों पुरानी है। बुरा लड़का अच्छी लड़की से मिलता है, प्यार की चिंगारी उड़ती है और फिर दिल टूटना, त्याग और पुनर्मिलन होता है। फर्स्ट पोस्ट की बिनमरा माथुर ने 5 में से 3 सितारे दिए और लिखा, आहान पांडे और अनित पड्डा इस उलझी हुई अपूर्ण प्रेम कहानी में सहजता से आगे बढ़ते हैं। इंडिया टुडे के विनीता कुमार ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, सैयारा बेहतरीन प्रेम कहानी या सबसे शानदार अभिनय का वादा नहीं करती, लेकिन यह आपका हाथ थामती है, आपके टूटे दिल को सुकून देती है और कुछ पल आपके साथ चलती है। यह मनोरंजक, भावुक और संगीतमय है। यह एक ऐसी सिनेमाई कृति जिसमें खामियां तो दिखती ही हैं, साथ ही दिल भी। टाइम्स नाउ की कुसुमिका दास ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा, फिल्म की आत्मा कलाकारों के अभिनय में निहित है। इसमें प्रतिभा की झलकियां हैं। मेरा न होना तुम्हारे बड़े होने का कारण बनेगा जैसी पंक्तियां मोहिश्री के क्लासिक जादू की याद दिलाती है। लेकिन कुल मिलाकर सैयारा ने आसमान छूने का लक्ष्य रखा, लेकिन सिर्फ बादलों को ही छू पाई। ओटीटी प्ले की ऐश्वर्या वसुदेवन ने 5 में से 3 सितारे दिए और लिखा, सैयारा रोमांस के क्षेत्र में कोई नयापन नहीं लाती, लेकिन इसे दिल से जरूर पेश करती है। हालांकि इसकी कहानी जानी पहचानी से लग सकती है, लेकिन आहान पांडे और अनीट पड्डा के बीच का तालमेल दिल को छू जाता है। इंडिया टीवी की जया द्विवेदी ने 5 में से 3 सितारे दिए और लिखा, सैयारा एक धीमी गति वाली प्रेम कहानी है जो अपनी औपचारिक और अपूर्णता के बावजूद दर्शकों के दिलों तक पहुंचने की कोशिश करती है। सैयारा मोहिश्री द्वारा निर्देशित 2025 की एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। यश राज द्वारा निर्मित यह 2004 की दक्षिण कोरियाई फिल्म ए मोमेंट टू रिमेम्बर पर आधारित है। इसमें नवोदित अभिनेता आहान पांडे और अनित पड्डा ने एक गायक गीतकार जोड़ी की भूमिका निभाई है जो प्यार में पड़ जाते हैं। मूल रूप से सूरी की आशिकी 2 जो कि 2013 में आई थी की अगली कड़ी के रूप में योजनाबद्ध है। निर्माताओं मुकेश भट्ट और भूषण कुमार के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण परियोजना को यश राज फिल्म्स के तहत एक स्वतंत्र फिल्म के रूप में पुनर्गठित किया गया था। सैयारा 18 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और समीक्षकों से इसे सकारात्मक समीक्षा मिली, विशेष रूप से पांडे और पड्डा के अभिनय की। कहानी, सूरी के निर्देशन और इसके साउंड ट्रैक की प्रशंसा की गई। एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में फिल्म ने दुनिया भर में 5 बिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 2025 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म और अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय रोमांटिक फिल्म बन गई है। फिल्म का साउंड ट्रैक विशेष रूप से लोकप्रिय साबित हुआ, जिसका प्रमुख गीत सैयारा कई भारतीय और वैश्विक संगीत चार्टों में शीर्ष पर रहा और रिलीज के बाद कई हफ्तों तक शीर्ष 10 में बना रहा। IMDb के अनुसार फिल्म को 2025 की सबसे लोकप्रिय भारतीय फिल्म का नाम दिया गया। सैयारा फिल्म की कहानी में वाड़ी अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ कोर्ट हाउस में अपने कॉलेज के प्रेमी महेश से शादी करने का इंतजार कर रही है। फोन पर महेश उसे बताता है कि वह एक अमीर व्यवसायी की बेटी के लिए उसे छोड़ रहा है क्योंकि वह अपने करियर को उनके रिश्ते से ज्यादा अहमियत देता है। यह सुनकर वाड़ी सदमे में आ जाती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद वह अवसाद में डूब जाती है। कई महीनों तक खुद को सबसे अलग रखती है और लेखन के प्रति अपने जुनून को भी त्याग देती है।
क्रिस कपूर एक महत्वाकांक्षी संगीतकार जो अपना करियर स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। बचपन के आघात और क्रोध से उबरने के लिए संगीत का चेहरा लेता है। भावनात्मक रूप से उग्र स्वभाव का होने के कारण उसे अपने करियर में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें पत्रकारों से झड़प और बैंड के सदस्यों के साथ विवाद शामिल है। उनका मित्र के भी अपनी शिक्षा पर पड़ने वाले बोझ के बावजूद बैंड को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। क्रिस की मुलाकात वाड़ी से तब होती है जब वह उसकी कविता की नोटबुक लौटाता है, जिसे वह गलती से एक प्रकाशन गृह में लेखक की नौकरी के लिए आवेदन करते समय वही छोड़ गई थी। वहां उसने एक पत्रकार पर हमला किया था। क्रिस तुरंत वाड़ी की रचनाओं की ईमानदारी और गहराई से प्रभावित हो जाता है। हालांकि क्रिस के अनिश्चित स्वभाव के कारण वाड़ी शुरू में उससे सावधान रहती है, फिर भी वह हिप हॉप गायक प्रिंस के लिए एक गीत पर उसके साथ काम करने के लिए सहमत हो जाती है। जब उसे रचनात्मक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो क्रिस को उसकी नोटबुक के फटे हुए पन्ने मिलते हैं, जिससे वह उसके आंतरिक संघर्षों को समझ जाता है। उसकी मदद के लिए वह उसे क्रिकेट के मैदान में ले जाता है, जो उसके लिए सुकून का स्थान है। क्रिस की एकाग्रता से प्रेरित होकर वाड़ी धीरे धीरे फिर से लिखना शुरू कर देती है। जैसे जैसे वे अधिक समय साथ बिताते हैं, उनका सहयोग दोस्ती में बदल जाता है। वाड़ी का आत्मविश्वास वापस आ जाता है और क्रिस को उसकी उपस्थिति में स्थिरता मिलती है। क्रिस का अपने शराबी पिता से सामना होने के बावजूद, जिनसे उसकी मां की मृत्यु के बाद संबंध बिगड़ गए थे, उनका रिश्ता और गहरा हो जाता है। वाड़ी अपने दिल के दर्द को बयां करके उसे दिलासा देती है और बाद में उसे अपने पिता को पुनर्वास केंद्र में भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद, जिसका सारा श्रेय क्रिस को अपने पिता के पुनर्वास के खर्चे के लिए छोड़ना पड़ता है, वह वाड़ी से दूरी बना लेता है, यह मानते हुए कि वाड़ी बेहतर की हकदार है। हालांकि वह जल्द ही प्रिंस के कंसर्ट में फिर से मिलते हैं, एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं और एक अतरंग संबंध की शुरुआत करते हैं। क्रिस अपने बैंड के साथ सुलह कर लेता है और वह और वाड़ी साथ मिलकर काम करना जारी रखते हैं। वाड़ी के माता पिता, विशेषकर उसकी माँ, क्रिस और अपनी बेटी के बीच बढ़ती नजदीकी देखकर चिंतित हो जाते हैं। उन्हें डर रहता है कि कहीं वह भी महेश की तरह उसे चोट ना पहुंचा दे। तनाव के कारण वाड़ी फिर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसकी मां अस्पताल में क्रिस से उसके इरादों के बारे में पूछताछ करती है। जब वह प्रतिबद्धता का वादा करता है तो उसके माता पिता अनिच्छा से इस रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं। वाड़ी को कम उम्र में ही अल्जाइमर रोग होने का पता चलने पर दंपति का जीवन नाटकीय रूप से बदल जाता है। स्मृत हानि के लक्षण स्पष्ट होने लगते हैं, जिनमें महेश द्वारा वाड़ी के कार्यस्थल को अधिग्रहित करने के बाद उससे हुई एक मुलाकात के दौरान सार्वजनिक रूप से भावुक हो जाना भी शामिल है। क्रिस अपनी नौकरी की प्रतिबद्धताओं को छोड़कर उसकी देखभाल करने का फैसला करता है और उसे आश्वासन देता है कि उसकी हालत चाहे जैसी भी हो, वह हमेशा उसके साथ रहेगा। डॉक्टरों की सलाह पर वाड़ी के माता पिता उसके लिए एक नया माहौल बनाने पर विचार करते हैं। क्रिस उसे अलीबाग के गेस्ट हाउस में ले जाता है, जहां वे साथ मिलकर नई यादें बनाते हैं। बाद में एक कंसर्ट में महेश वाड़ी की घबराहट का फायदा उठाने की कोशिश करता है। क्रिस बीच में आता है, लेकिन वाड़ी उसे पहचान नहीं पाती और डर के मारे उसकी दाहिनी बांह पर वार कर देती है। क्रिस महेश को पीटता है और बुरी तरह टूट जाता है। अपने गेस्ट हाउस में क्रिस के पिता उससे सुलह कर लेते हैं और उससे विनती करते हैं कि वह अपनी गलतियों को न दोहराए। एक शांत क्षण में क्रिस पियानो पर एक धुन बजाता है। वाड़ी को वह धुन बहुत पसंद आती है और वह उसके बोल लिखने की पेशकश करती है। अल्जाइमर की बीमारी बढ़ने के कारण वह गलती से उसे महेश के नाम से पुकारने लगती है। इसके बाद क्रिस अपने साथियों को यह बताने के लिए निकल जाता है कि वह वाड़ी का साथ देने के लिए बैंड छोड़ रहा है। जब वह लौटता है तो उसे पता चलता है कि वाड़ी गायब हो गई है। बाद में उसे उसकी डायरी मिलती है, जिसमें उसके द्वारा लिखे गए गीत सैयारा के बोल लिखे होते हैं। व्यापक खोजबीन के बावजूद वाड़ी नहीं मिलती। क्रिस उसकी याद में सैयारा गीत रिकॉर्ड करके रिलीज करता है, जो विश्व स्तर पर हिट हो जाता है और उसे प्रसिद्धि दिलाता है। वह अपने बैंड से सुलह कर लेता है और भारत भर में प्रदर्शन करते समय वाड़ी की रचनाएं अपने साथ रखता है। 1 साल से अधिक समय बाद केबी को मनाली में वाड़ी का एक वायरल फैन वीडियो मिलता है। क्रिस वहां जाता है और वाड़ी को एक आश्रम में पाता है, जहां उसे एक पत्र मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि कंसर्ट में हुई घटना को याद करने के बाद उसने उसके करियर में बाधा न डालने के लिए आश्रम छोड़ दिया था, लेकिन वह यह भी स्वीकार करती है कि वह दूर से उसके संगीत का अनुसरण करती रही। जब क्रिस उससे दोबारा मिलता है तो वाड़ी उसे पहचान नहीं पाती और दुनिया से खुद को अलग करने लगती है। क्रिस उसे उनकी साझा यादें दिलाता है, जिनमें क्रिकेट मैदान पर बिताए गए
पहले पल भी शामिल हैं। धीरे धीरे उसकी याददाश्त के टुकड़े वापस आने लगते हैं और अंततः उसे अपना प्यार याद आ जाता है। फिल्म का अंत क्रिस के वेम्बली स्टेडियम में प्रदर्शन करने और वाड़ी के साथ उनकी शादी के दृश्य होता है, जो प्रेम, संगीत और यादों के माध्यम से उनके पुनर्मिलन का प्रतीक है। क्रिस के साथ अपनी शादी के बारे में सोचते हुए वाड़ी फिर से लिखना शुरू कर देती है। इसमें हान पांडे ने क्रिस कपूर के रूप में भूमिका निभाई है, अनित पड्डा ने वाड़ी बत्रा के रूप में भूमिका निभाई है और भी बहुत सारे एक्टर्स ने अपनी अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। यशराज फिल्म्स द्वारा फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी और मोहित सूरी को निर्देशक के रूप में अनुबंधित किया गया था। आहान पांडे और अनित पड्डा को मुख्य भूमिकाओं के लिए लिया गया था। फिल्म की महिला मुख्य अभिनेत्री के लिए सूरी ने इस बात पर जोर दिया कि वह एक ऐसी अभिनेत्री चाहते हैं जिसने कोई कॉस्मेटिक सर्जरी ना करवाई हो। मुख्य फिल्मांकन सितंबर 2024 में शुरू हुआ और मार्च 2025 में समाप्त हुआ, जो मुंबई, गोवा, मनाली और अलीबाग में हुआ। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार सैयारा का एंड क्रेडिट सीन एक ही दिन में शूट किया गया था और यह फिल्म में आखिरी मिनट में जोड़ा गया था और फिल्म की रिलीज से एक महीने से भी कम समय पहले शूट किया गया था। एक साक्षात्कार में सूरी ने खुलासा किया कि इस परियोजना की कल्पना उन्होंने शुरू में आशिक की फ्रेंचाइजी की संभावित तीसरी कड़ी के रूप में की थी, लेकिन यह निर्माताओं के साथ साकार नहीं हो सका। नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री द सीरीज रोमांटिक से प्रेरित होकर उन्होंने स्वतंत्र रूप से सैयारा नामक कहानी विकसित करना शुरू किया। हालांकि यशराज फिल्म्स के सीईओ अक्षय विधानी बाद में YRF बैनर के तहत फिल्म का निर्माण और समर्थन करने के लिए जुड़ गए। संगीत एल्बम में 7 गाने शामिल हैं जो मिथुन, सचेत परंपरा, ऋषभकांत, विशाल मिश्रा, तनिष्क बागची, फहीम अब्दुल्ला और अरसलान निजामी द्वारा रचित हैं और गीत इरशाद कामिल, मिथुन, ऋषभकांत और राजशेखर द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का स्कोर सूरी के मानक सहयोगी राजू सिंह की जगह जॉन स्टीवर्ट एडोनी द्वारा तैयार किया गया था। स्वर अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल, श्रेया घोषाल, शिल्पा राव, विशाल मिश्रा, सचेत परंपरा, फहीम अब्दुल्ला और हंसिका परेख ने दिए। साउंड ट्रैक एल्बम 4 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। टीजर 29 मई 2025 को जारी किया गया था। ट्रेलर 8 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। पांडे और पड्डा ने फिल्म की रिलीज से पहले इसका प्रचार नहीं किया क्योंकि सूरी चाहते थे कि दर्शक इस जोड़ी को पहली बार पर्दे पर देखे। कुछ कटों के बाद फिल्म को CBFC ने U/A प्रमाण पत्र के साथ मंजूरी मिल गई। कुछ कटों के बाद फिल्म को CBFC से U/A प्रमाण पत्र के साथ मंजूरी मिल गई। सैयारा 18 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे, जहां यह 12 सितंबर 2025 से स्ट्रीमिंग शुरू हुई। इस सौदे ने YRF के नियमित स्ट्रीमिंग पार्टनर अमेजन प्राइम वीडियो से एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया, जिसके बाद 2020 से पहले के YRF निर्माणों को भी प्लेटफॉर्म द्वारा नवीनीकृत किया गया। सैटेलाइट अधिकार सोनी मैक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे, जो 2000 से YRF फिल्मोग्राफी का घर था, जब तक कि स्टार गोल्ड नेटवर्क ने वार और बाद की रिलीज के अधिकार हासिल नहीं कर लिए। बाद में अपने कैटलॉग में जोड़ने के लिए चुनिंदा कुछ को छोड़कर सभी पूर्व YRF निर्माणों को नवीनीकृत किया। सैयारा ने घरेलू स्तर पर लगभग 409 करोड़ रुपए और विदेशों में 167 करोड़ रुपए की कमाई की, जिससे इसका कुल वैश्विक संग्रह 579 करोड़ रुपए रहा। व्यापार विश्लेषकों ने बताया कि मात्र 45 करोड़ के बजट पर निर्मित इस फिल्म ने निवेश पर 640% से अधिक का रिटर्न हासिल किया। कई व्यापार विशेषज्ञों ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को अभूतपूर्व बताया और द इंडियन एक्सप्रेस ने टिप्पणी की कि यह फिल्म ऐसे समय में अलग पहचान बनाने में कामयाब रही है जब फिल्में लागत निकालने के लिए संघर्ष कर रही हैं, खासकर वह फिल्में जिनमें नए चेहरे या नवोदित कलाकार हैं। फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग डे कलेक्शन किया और दुनिया भर में 28 करोड़ की कमाई की, जो किसी नवोदित पुरुष कलाकार वाली हिंदी फिल्म के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग थी। भारत भर में विशेष रूप से शहरी मल्टीप्लेक्स में इसका ओपनिंग वीकेंड शानदार रहा और इसने घरेलू स्तर पर 83 करोड़ और वैश्विक स्तर पर 119 करोड़ से अधिक की कमाई की। अपने पहले सप्ताह के अंत तक सैयारा ने भारत में और 175 करोड़ रुपए के बीच और दुनिया भर में लगभग 250 करोड़ रुपए की कमाई की और एक विलन को पीछे छोड़ते हुए मोहित सूरी के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 8वें दिन भी फिल्म ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी और 17 करोड़ की शुद्ध कमाई की। 26 जुलाई 2025 को इसने घरेलू स्तर पर 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया और 15 करोड़ की अतिरिक्त कमाई की। इस तरह यह 2025 में 200 करोड़ क्लब में प्रवेश करने वाली दूसरी सबसे तेज हिंदी फिल्म बन गई।
फिल्म ने 90 दिन 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। 10वें दिन के अंत तक भारत में इसकी कुल कमाई 220 करोड़ और वैश्विक स्तर पर 327 करोड़ रही। इस समय तक सैयारा ने रेड 2, सितारे जमीन पर और हाउसफुल 5 के लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ते हुए 2025 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म और साथ ही छावा के बाद साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। इसके साथ ही छावा के बाद यह 2025 में रिलीज हुई किसी भी हिंदी फिल्म के लिए दूसरे सबसे बड़ा ओपनिंग वीक कलेक्शन करने वाली फिल्म बन गई। रिलीज के 12वें दिन तक फिल्म ने भारत में अनुमानित 270 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था, जिसमें घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 319 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन शामिल था। विदेश में इसकी कमाई 86 करोड़ रुपए रही, जिससे इसका कुल वैश्विक ग्रॉस कलेक्शन 404 करोड़ रुपए हो गया और इसने कबीर सिंह को पीछे छोड़ते हुए अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय रोमांटिक फिल्म का रिकॉर्ड बना लिया। 13 दिनों के भीतर यह अब तक की 22वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसने RRR और धूम 3 को पीछे छोड़ दिया। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टोमेटोज पर 18 आलोचकों की समीक्षाओं में से 67% सकारात्मक है और औसत रेटिंग 5.1 आउट ऑफ 10 है। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने 5 में से 4.5 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर मोहिश्री के कुशल निर्देशन, दिल को छू लेने वाले रोमांस, चार्ट टॉपिंग संगीत और शानदार मुखी अभिनय से सजी सैयारा एक दिल को छू लेने वाली संगीत में गाथा है। पिंक बिला के ऋषिल जुगानी ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, सैयारा एक खूबसूरती से गढ़ा गया रोमांटिक ड्रामा है जो अपने शानदार अभिनय, मनमोहक संगीत और मोहिश्री के कुशल निर्देशन के दम पर सफल होता है। एक जानी पहचानी कहानी होने के बावजूद फिल्म की भावनात्मक गहराई और दिल को छू लेने वाली केमिस्ट्री इसे अवश्य देखने लायक बनाती है। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर कहानी कहने के मामले में सैयारा भले ही कोई नया आयाम ना दे, लेकिन यह भावनाओं को सही ढंग से छूती है। यह एक ऐसी फिल्म है जो अपने दर्शकों को समझती है और ईमानदारी से उन्हें प्रभावित करती है। यह आपको महसूस कराने के लिए पर्याप्त है और कभी कभी यह पर्याप्त से अधिक होता है। एनडीटीवी की राधिका शर्मा ने फिल्म को 5 में से 3 सितारे दिए और लिखा, कहानी सदियों पुरानी है। बुरा लड़का अच्छी लड़की से मिलता है, प्यार की चिंगारी उड़ती है और फिर दिल टूटना, त्याग और पुनर्मिलन होता है। फर्स्ट पोस्ट की बिनमरा माथुर ने 5 में से 3 सितारे दिए और लिखा, आहान पांडे और अनित बड्डा इस उलझी हुई अपूर्ण प्रेम कहानी में सहजता से आगे बढ़ते हैं। इंडिया टुडे की विनीता कुमार ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, सैयारा बेहतरीन प्रेम कहानी या सबसे शानदार अभिनय का वादा नहीं करती, लेकिन यह आपका हाथ थामती है, आपके टूटे दिल को सुकून देती है और कुछ पल आपके साथ चलती है। यह मनोरंजक, भावुक और संगीतमय है। यह एक ऐसी सिनेमाई कृति जिसमें खामियां तो दिखती ही हैं, साथ ही दिल भी। टाइम्स नाउ की कुसुमिका दास ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा, फिल्म की आत्मा कलाकारों के अभिनय में निहित है। इसमें प्रतिभा की झलकियां हैं। मेरा न होना तुम्हारे बड़े होने का कारण बनेगा जैसी पंक्तियां मोहिश्री के क्लासिक जादू की याद दिलाती है। लेकिन कुल मिलाकर सैयारा ने आसमान छूने का लक्ष्य रखा, लेकिन सिर्फ बादलों को ही छू पाई। ओटीटी प्ले की ऐश्वर्या वसुदेवन ने 5 में से 3 सितारे दिए और लिखा, सैयारा रोमांस के क्षेत्र में कोई नयापन नहीं लाती, लेकिन इसे दिल से जरूर पेश करती है। हालांकि इसकी कहानी जानी पहचानी से लग सकती है, लेकिन आहान पांडे और अनीट पड्डा के बीच का तालमेल दिल को छू जाता है। इंडिया टीवी की जया द्विवेदी ने 5 में से 3 सितारे दिए और लिखा, सैयारा एक धीमी गति वाली प्रेम कहानी है जो अपनी औपचारिक और अपूर्णता के बावजूद दर्शकों के दिलों तक पहुंचने की कोशिश करती है। सैयारा मोहिश्री द्वारा निर्देशित 2025 की एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीत में रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। यश राज द्वारा निर्मित यह 2004 की दक्षिण कोरियाई फिल्म ए मोमेंट टू रिमेम्बर पर आधारित है। इसमें नवोदित अभिनेता आहान पांडे और अनित पड्डा ने एक गायक गीतकार जोड़ी की भूमिका निभाई है जो प्यार में पड़ जाते हैं। मूल रूप से सूर्य की आशिकी 2 जो कि 2013 में आई थी की अगली कड़ी के रूप में योजनाबद्ध है। निर्माताओं मुकेश भट्ट और भूषण कुमार के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण परियोजना को यश राज फिल्म्स के तहत एक स्वतंत्र फिल्म के रूप में पुनर्गठित किया गया था। सैयारा 18 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और समीक्षकों से इसे सकारात्मक समीक्षा मिली, विशेष रूप से पांडे और पड्डा के अभिनय की। कहानी, सूरी के निर्देशन और इसके साउंड ट्रैक की प्रशंसा की गई। एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में फिल्म ने दुनिया भर में
5 बिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 2025 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म और अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय रोमांटिक फिल्म बन गई है। फिल्म का साउंड ट्रैक विशेष रूप से लोकप्रिय साबित हुआ, जिसका प्रमुख गीत सैयारा कई भारतीय और वैश्विक संगीत चार्टों में शीर्ष पर रहा और रिलीज के बाद कई हफ्तों तक शीर्ष 10 में बना रहा। IMDb के अनुसार फिल्म को 2025 की सबसे लोकप्रिय भारतीय फिल्म का नाम दिया गया। सैयारा फिल्म की कहानी में वाणी अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ कोर्ट हाउस में अपने कॉलेज के प्रेमी महेश से शादी करने का इंतजार कर रही है। फोन पर महेश उसे बताता है कि वह एक अमीर व्यवसायी की बेटी के लिए उसे छोड़ रहा है क्योंकि वह अपने करियर को उनके रिश्ते से ज्यादा अहमियत देता है। यह सुनकर वाणी सदमे में आ जाती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद वह अवसाद में डूब जाती है। कई महीनों तक खुद को सबसे अलग रखती है और लेखन के प्रति अपने जुनून को भी त्याग देती है। क्रिस कपूर एक महत्वाकांक्षी संगीतकार जो अपना करियर स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। बचपन के आघात और क्रोध से उबरने के लिए संगीत का चेहरा लेता है। भावनात्मक रूप से उग्र स्वभाव का होने के कारण उसे अपने करियर में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें पत्रकारों से झड़प और बैंड के सदस्यों के साथ विवाद शामिल है। उनका मित्र केबी अपनी शिक्षा पर पड़ने वाले बोझ के बावजूद बैंड को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। क्रिस की मुलाकात वाणी से तब होती है जब वह उसकी कविता की नोटबुक लौटाता है, जिसे वह गलती से प्रकाशन गृह में लेखक की नौकरी के लिए आवेदन करते समय वही छोड़ गई थी। वहां उसने एक पत्रकार पर हमला किया था। क्रिस तुरंत वाणी की रचनाओं की ईमानदारी और गहराई से प्रभावित हो जाता है। हालांकि क्रिस के अनिश्चित स्वभाव के कारण वाणी शुरू में उससे सावधान रहती है, फिर भी वह हिप हॉप गायक प्रिंस के लिए एक गीत पर उसके साथ काम करने के लिए सहमत हो जाती है। जब उसे रचनात्मक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो क्रिस को उसकी नोटबुक के फटे हुए पन्ने मिलते हैं, जिससे वह उसके आंतरिक संघर्षों को समझ जाता है। उसकी मदद के लिए वह उसे क्रिकेट के मैदान में ले जाता है, जो उसके लिए सुकून का स्थान है। क्रिस की एकाग्रता से प्रेरित होकर वाणी धीरे धीरे फिर से लिखना शुरू कर देती है। जैसे जैसे वे अधिक समय साथ बिताते हैं, उनका सहयोग दोस्ती में बदल जाता है। वाणी का आत्मविश्वास वापस आ जाता है और क्रिस को उसकी उपस्थिति में स्थिरता मिलती है। क्रिस का अपने शराबी पिता से सामना होने के बावजूद, जिनसे उसकी मां की मृत्यु के बाद संबंध बिगड़ गए थे, उनका रिश्ता और गहरा हो जाता है। वाणी अपने दिल के दर्द को बयां करके उसे दिलासा देती है और बाद में उसे अपने पिता को पुनर्वास केंद्र में भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद, जिसका सारा श्रेय क्रिस को अपने पिता के पुनर्वास के खर्चे के लिए छोड़ना पड़ता है, वह वाणी से दूरी बना लेता है, यह मानते हुए कि वाणी बेहतर की हकदार है। हालांकि वह जल्द ही प्रिंस के कंसर्ट में फिर से मिलते हैं, एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं और एक अतरंग संबंध की शुरुआत करते हैं। क्रिस अपने बैंड के साथ सुलह कर लेता है और वह और वाणी साथ मिलकर काम करना जारी रखते हैं। वाणी के माता पिता, विशेषकर उसकी माँ, क्रिस और अपनी बेटी के बीच बढ़ती नजदीकी देखकर चिंतित हो जाते हैं। उन्हें डर रहता है कि कहीं वह भी महेश की तरह उसे चोट न पहुंचा दे। तनाव के कारण वाणी फिर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसकी मां अस्पताल में क्रिस से उसके इरादों के बारे में पूछताछ करती है। जब वह प्रतिबद्धता का वादा करता है तो उसके माता पिता अनिच्छा से इस रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं। वाणी को कम उम्र में ही अल्जाइमर रोग होने का पता चलने पर दंपति का जीवन नाटकीय रूप से बदल जाता है। स्मृत हानि के लक्षण स्पष्ट होने लगते हैं, जिनमें महेश द्वारा वाणी के कार्यस्थल को अधिग्रहित करने के बाद उससे हुई एक मुलाकात के दौरान सार्वजनिक रूप से भावुक हो जाना भी शामिल है। क्रिस अपनी नौकरी की प्रतिबद्धताओं को छोड़कर उसकी देखभाल करने का फैसला करता है और उसे आश्वासन देता है कि उसकी हालत चाहे जैसी भी हो, वह हमेशा उसके साथ रहेगा। डॉक्टरों की सलाह पर वाणी के माता पिता उसके लिए एक नया माहौल बनाने पर विचार करते हैं। क्रिस उसे अलीबाग के गेस्ट हाउस में ले जाता है, जहां वे साथ मिलकर नई यादें बनाते हैं। बाद में एक कंसर्ट में महेश वाणी की घबराहट का फायदा उठाने की कोशिश करता है। क्रिस बीच में आता है, लेकिन वाणी उसे पहचान नहीं पाती और डर के मारे उसकी दाहिनी बांह पर वार कर देती है। क्रिस महेश को पीटता है और बुरी तरह टूट जाता है। अपने गेस्ट हाउस में क्रिस के पिता उससे सुलह कर लेते हैं और उससे विनती करते हैं कि वह अपनी गलतियों को न दोहराए। एक शांत क्षण में क्रिस पियानो पर एक धुन बजाता है। वाणी को वह धुन बहुत पसंद आती है और वह उसके बोल लिखने की पेशकश करती है। अल्जाइमर की बीमारी बढ़ने के कारण वह गलती से उसे महेश के नाम से पुकारने लगती है। इसके बाद क्रिस अपने साथियों को यह बताने के लिए निकल जाता है कि वह वाणी का साथ देने के लिए बैंड छोड़ रहा है। जब वह लौटता है तो उसे पता चलता है कि वाणी गायब हो गई है। बाद में उसे उसकी डायरी मिलती है, जिसमें उसके द्वारा लिखे गए गीत सैयारा के बोल लिखे होते हैं। व्यापक खोजबीन के बावजूद वाणी नहीं मिलती।
क्रिस उसकी याद में सैयारा गीत रिकॉर्ड करके रिलीज करता है जो विश्व स्तर पर हिट हो जाता है और उसे प्रसिद्धि दिलाता है। वह अपने बैंड से सुलह कर लेता है और भारत भर में प्रदर्शन करते समय वाड़ी की रचनाएं अपने साथ रखता है। 1 साल से अधिक समय बाद केबी को मनाली में वाड़ी का एक वायरल फैन वीडियो मिलता है। क्रिस वहां जाता है और वाड़ी को एक आश्रम में पाता है जहां उसे एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है कि कंसर्ट में हुई घटना को याद करने के बाद उसने उसके करियर में बाधा न डालने के लिए आश्रम छोड़ दिया था, लेकिन वह यह भी स्वीकार करती है कि वह दूर से उसके संगीत का अनुसरण करती रही। जब क्रिस उससे दोबारा मिलता है तो वाड़ी उसे पहचान नहीं पाती और दुनिया से खुद को अलग करने लगती है। क्रिस उसे उनकी साझा यादें दिलाता है जिनमें क्रिकेट मैदान पर बिताए गए पहले पल भी शामिल हैं। धीरे धीरे उसकी याददाश्त के टुकड़े वापस आने लगते हैं और अंततः उसे अपना प्यार याद हो जाता है। फिल्म का अंत क्रिस के वेम्बली स्टेडियम में प्रदर्शन करने और वाड़ी के साथ उनकी शादी के दृश्य होता है जो प्रेम, संगीत और यादों के माध्यम से उनके पुनर्मिलन का प्रतीक है। क्रिस के साथ अपनी शादी के बारे में सोचते हुए वाड़ी फिर से लिखना शुरू कर देती है। इसमें हान पांडे ने क्रिस कपूर के रूप में भूमिका निभाई है, अनित पड्डा ने वाड़ी बत्रा के रूप में भूमिका निभाई है और भी बहुत सारे एक्टर्स ने अपनी अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। यशराज फिल्म्स द्वारा फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी और मोहित सूरी को निर्देशक के रूप में अनुबंधित किया गया था। आहान पांडे और अनित पड्डा को मुख्य भूमिकाओं के लिए लिया गया था। फिल्म की महिला मुख्य अभिनेत्री के लिए सूरी ने इस बात पर जोर दिया कि वह एक ऐसी अभिनेत्री चाहते हैं जिसने कोई कॉस्मेटिक सर्जरी ना करवाई हो। मुख्य फिल्मांकन सितंबर 2024 में शुरू हुआ और मार्च 2025 में समाप्त हुआ जो मुंबई, गोवा, मनाली और अलीबाग में हुआ। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार सैयारा का एंड क्रेडिट सीन एक ही दिन में शूट किया गया था और यह फिल्म में आखिरी मिनट में जोड़ा गया था और फिल्म की रिलीज से 1 महीने से भी कम समय पहले शूट किया गया था। एक साक्षात्कार में सूरी ने खुलासा किया कि इस परियोजना की कल्पना उन्होंने शुरू में आशिकी फ्रेंचाइजी की संभावित तीसरी कड़ी के रूप में की थी, लेकिन यह निर्माताओं के साथ साकार नहीं हो सका। नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री द सीरीज रोमांटिक से प्रेरित होकर उन्होंने स्वतंत्र रूप से सैयारा नामक कहानी विकसित करना शुरू किया। हालांकि यशराज फिल्म्स के सीईओ अक्षय विधानी बाद में YRF बैनर के तहत फिल्म का निर्माण और समर्थन करने के लिए जुड़ गए। संगीत एल्बम में 7 गाने शामिल हैं जो मिथुन, सचेत परंपरा, ऋषभकांत, विशाल मिश्रा, तनिष्क बागची, फहीम अब्दुल्ला और अरसलान निजामी द्वारा रचित हैं और गीत इरशाद कामिल, मिथुन, ऋषभकांत और राजशेखर द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का स्कोर सूरी के मानक सहयोगी राजू सिंह की जगह जॉन स्टीवर्ट एडोरी द्वारा तैयार किया गया था। स्वर अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल, श्रेया घोषाल, शिल्पा राव, विशाल मिश्रा, सचेत परंपरा, फहीम अब्दुल्ला और हंसिका परेख ने दिए। साउंड ट्रैक एल्बम 4 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। टीजर 29 मई 2025 को जारी किया गया था। ट्रेलर 8 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। पांडे और पड्डा ने फिल्म की रिलीज से पहले इसका प्रचार नहीं किया क्योंकि सूरी चाहते थे कि दर्शक इस जोड़ी को पहली बार पर्दे पर देखे। कुछ कटों के बाद फिल्म को CBFC ने U/A प्रमाण पत्र के साथ मंजूरी मिल गई। कुछ कटों के बाद फिल्म को CBFC से U/A प्रमाण पत्र के साथ मंजूरी मिल गई। सैयारा 18 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिकृत किए गए थे, जहां यह 12 सितंबर 2025 से स्ट्रीमिंग शुरू हुई। इस सौदे ने YRF के नियमित स्ट्रीमिंग पार्टनर अमेजन प्राइम वीडियो से एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया, जिसके बाद 2020 से पहले के YRF निर्माणों को भी प्लेटफॉर्म द्वारा नवीनीकृत किया गया। सैटेलाइट अधिकार सोनी मैक्स द्वारा अधिकृत किए गए थे, जो 2000 से YRF फिल्मोग्राफी का घर था, जब तक कि स्टार गोल्ड नेटवर्क ने वार और बाद की रिलीज के अधिकार हासिल नहीं कर लिए। बाद में अपने कैटलॉग में जोड़ने के लिए चुनिंदा कुछ को छोड़कर सभी पूर्व YRF निर्माणों को नवीनीकृत किया। सैयारा ने घरेलू स्तर पर लगभग 409 करोड़ रुपए और विदेशों में 167 करोड़ रुपए की कमाई की, जिससे इसका कुल वैश्विक संग्रह 579 करोड़ रुपए रहा। व्यापार विश्लेषकों ने बताया कि मात्र 45 करोड़ के बजट पर निर्मित इस फिल्म ने निवेश पर 640% से अधिक का रिटर्न हासिल किया। कई व्यापार विशेषज्ञों ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को अभूतपूर्व बताया और द इंडियन एक्सप्रेस ने टिप्पणी की कि यह फिल्म ऐसे समय में अलग पहचान बनाने में कामयाब रही है जब फिल्में लागत निकालने के लिए संघर्ष कर रही हैं, खासकर वह फिल्में जिनमें नए चेहरे या नवोदित कलाकार हैं। फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग डे कलेक्शन किया और दुनिया भर में 28 करोड़ की कमाई की, जो किसी नवोदित पुरुष कलाकार वाली हिंदी फिल्म के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग थी।
भारत भर में विशेष रूप से शहरी मल्टीप्लेक्स में इसका ओपनिंग वीकेंड शानदार रहा और इसने घरेलू स्तर पर 83 करोड़ और वैश्विक स्तर पर 119 करोड़ से अधिक की कमाई की। अपने पहले सप्ताह के अंत तक सैयारा ने भारत में और 175 करोड़ रुपए के बीच और दुनिया भर में लगभग 250 करोड़ रुपए की कमाई की और 1 बिलियन को पीछे छोड़ते हुए मोहेश्वरी के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 8वें दिन भी फिल्म ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी और 17 करोड़ की शुद्ध कमाई की। 26 जुलाई 2025 को इसने घरेलू स्तर पर 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया और 15 करोड़ की अतिरिक्त कमाई की। इस तरह यह 2025 में 200 करोड़ क्लब में प्रवेश करने वाली दूसरी सबसे तेज हिंदी फिल्म बन गई। फिल्म ने 90 दिन 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। 10वें दिन के अंत तक भारत में इसकी कुल कमाई 220 करोड़ और वैश्विक स्तर पर 327 करोड़ रही। इस समय तक सैयारा ने रेड 2, सितारे जमीन पर और हाउसफुल 5 के लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ते हुए 2025 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म और साथ ही छावा के बाद साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। इसके साथ ही छावा के बाद यह 2025 में रिलीज हुई किसी भी हिंदी फिल्म के लिए दूसरे सबसे बड़ा ओपनिंग वीक कलेक्शन करने वाली फिल्म बन गई। रिलीज के 12वें दिन तक फिल्म ने भारत में अनुमानित 270 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था, जिसमें घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 319 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन शामिल था। विदेश में इसकी कमाई 86 करोड़ रुपए रही, जिससे इसका कुल वैश्विक ग्रॉस कलेक्शन 404 करोड़ रुपए हो गया और उसने कबीर सिंह को पीछे छोड़ते हुए अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय रोमांटिक फिल्म का रिकॉर्ड बना लिया। 13 दिनों के भीतर यह अब तक की 22वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसने RRR और धूम 3 को पीछे छोड़ दिया। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टोमेटोज पर 18 आलोचकों की समीक्षाओं में से 67% सकारात्मक है और औसत रेटिंग 5.1 आउट ऑफ 10 है। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने 5 में से 4.5 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर मोहेश्वरी के कुशल निर्देशन, दिल को छू लेने वाले रोमांस, चार्ट टॉपिंग संगीत और शानदार मुखी अभिनय से सजी सैयारा एक दिल को छू लेने वाली संगीत में गाथा है। पिंक विला के ऋषिल जुगानी ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, सैयारा एक खूबसूरती से कहा गया रोमांटिक ड्रामा है जो अपने शानदार अभिनय, मनमोहक संगीत और मोहेश्वरी के कुशल निर्देशन के दम पर सफल होता है। एक जानी पहचानी कहानी होने के बावजूद फिल्म की भावनात्मक गहराई और दिल को छू लेने वाली केमिस्ट्री इसे अवश्य देखने लायक बनाती है। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर कहानी कहने के मामले में सैयारा भले ही कोई नया आयाम ना दे, लेकिन यह भावनाओं को सही ढंग से छूती है। यह एक ऐसी फिल्म है जो अपने दर्शकों को समझती है और ईमानदारी से उन्हें प्रभावित करती है। यह आपको महसूस कराने के लिए पर्याप्त है और कभी कभी यह पर्याप्त से अधिक होता है। एनडीटीवी की राधिका शर्मा ने फिल्म को 5 में से 3 सितारे दिए और लिखा, कहानी सदियों पुरानी है। बुरा लड़का अच्छी लड़की से मिलता है, प्यार की चिंगारी उड़ती है और फिर दिल टूटना, त्याग और पुनर्मिलन होता है। फर्स्ट पोस्ट की बिनमरा माथुर ने 5 में से 3 सितारे दिए और लिखा, आहान पांडे और अनित बड्डा इस उलझी हुई अपूर्ण प्रेम कहानी में सहजता से आगे बढ़ते हैं। इंडिया टुडे के विनीता कुमार ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, सैयारा बेहतरीन प्रेम कहानी या सबसे शानदार अभिनय का वादा नहीं करती, लेकिन यह आपका हाथ थामती है, आपके टूटे दिल को सुकून देती है और कुछ पल आपके साथ चलती है। यह मनोरंजक, भावुक और संगीतमय है। यह एक ऐसी सिनेमाई कृति जिसमें खामियां तो दिखती ही हैं, साथ ही दिल भी। टाइम्स नाउ की कुसुमिका दास ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा, फिल्म की आत्मा कलाकारों के अभिनय में निहित है, इसमें प्रतिभा की झलकियां हैं। मेरा ना होना तुम्हारे बड़े होने का कारण बनेगा जैसी पंक्तियां मोहेश्वरी के क्लासिक जादू की याद दिलाती है। लेकिन कुल मिलाकर सैयारा ने आसमान छूने का लक्ष्य रखा, लेकिन सिर्फ बादलों को ही छू पाई। ओटीटी प्ले की ऐश्वर्या वसुदेवन ने 5 में से 3 सितारे दिए और लिखा, सैयारा रोमांस के क्षेत्र में कोई नयापन नहीं लाती, लेकिन इसे दिल से जरूर पेश करती है। हालांकि इसकी कहानी जानी पहचानी से लग सकती है, लेकिन आहान पांडे और अनीट पड्डा के बीच का तालमेल दिल को छू जाता है। इंडिया टीवी की जया द्विवेदी ने 5 में से 3 सितारे दिए और लिखा, सैयारा एक धीमी गति वाली प्रेम कहानी है जो अपनी औपचारिक और अपूर्णता के बावजूद दर्शकों के दिलों तक पहुंचने की कोशिश करती है।
सैयारा मोहित सूरी द्वारा निर्देशित 2025 की एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीत में रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। यश राज द्वारा निर्मित यह 2004 की दक्षिण कोरियाई फिल्म ए मोमेंट टू रिमेम्बर पर आधारित है। इसमें नवोदित अभिनेता आहान पांडे और अनित पड्डा ने एक गायक गीतकार जोड़ी की भूमिका निभाई है जो प्यार में पड़ जाते हैं। मूल रूप से सूरी की आशिकी 2 जो कि 2013 में आई थी की अगली कड़ी के रूप में योजनाबद्ध है। निर्माताओं मुकेश भट्ट और भूषण कुमार के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण परियोजना को यश राज फिल्म्स के तहत एक स्वतंत्र फिल्म के रूप में पुनर्गठित किया गया था। सैयारा 18 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और समीक्षकों से इसे सकारात्मक समीक्षा मिली, विशेष रूप से पांडे और पड्डा के अभिनय की। कहानी सूरी के निर्देशन और इसके साउंड ट्रैक की प्रशंसा की गई। एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में फिल्म ने दुनिया भर में 5 बिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 2025 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म और अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय रोमांटिक फिल्म बन गई है। फिल्म का साउंड ट्रैक विशेष रूप से लोकप्रिय साबित हुआ, जिसका प्रमुख गीत सैयारा कई भारतीय और वैश्विक संगीत चार्टों में शीर्ष पर रहा और रिलीज के बाद कई हफ्तों तक शीर्ष 10 में बना रहा। IMDb के अनुसार फिल्म को 2025 की सबसे लोकप्रिय भारतीय फिल्म का नाम दिया गया। सैयारा फिल्म की कहानी में वाड़ी अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ कोर्ट हाउस में अपने कॉलेज के प्रेमी महेश से शादी करने का इंतजार कर रही है। फोन पर महेश उसे बताता है कि वह एक अमीर व्यवसायी की बेटी के लिए उसे छोड़ रहा है क्योंकि वह अपने करियर को उनके रिश्ते से ज्यादा अहमियत देता है। यह सुनकर वाड़ी सदमे में आ जाती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद वह अवसाद में डूब जाती है। कई महीनों तक खुद को सबसे अलग रखती है और लेखन के प्रति अपने जुनून को भी त्याग देती है। क्रिस कपूर एक महत्वाकांक्षी संगीतकार जो अपना करियर स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। बचपन के आघात और क्रोध से उबरने के लिए संगीत का चेहरा लेता है। भावनात्मक रूप से उग्र स्वभाव का होने के कारण उसे अपने करियर में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें पत्रकारों से झड़प और बैंड के सदस्यों के साथ विवाद शामिल है। उनका मित्र केबी अपनी शिक्षा पर पड़ने वाले बोझ के बावजूद बैंड को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। क्रिस की मुलाकात वाड़ी से तब होती है जब वह उसकी कविता की नोटबुक लौटाता है, जिसे वह गलती से एक प्रकाशन गृह में लेखक की नौकरी के लिए आवेदन करते समय वही छोड़ गई थी। वहां उसने एक पत्रकार पर हमला किया था। क्रिस तुरंत वाड़ी की रचनाओं की ईमानदारी और गहराई से प्रभावित हो जाता है। हालांकि क्रिस के अनिश्चित स्वभाव के कारण वाड़ी शुरू में उससे सावधान रहती है, फिर भी वह हिप हॉप गायक प्रिंस के लिए एक गीत पर उसके साथ काम करने के लिए सहमत हो जाती है। जब उसे रचनात्मक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो क्रिस को उसकी नोटबुक के फटे हुए पन्ने मिलते हैं, जिससे वह उसके आंतरिक संघर्षों को समझ जाता है। उसकी मदद के लिए वह उसे क्रिकेट के मैदान में ले जाता है, जो उसके लिए सुकून का स्थान है। क्रिस की एकाग्रता से प्रेरित होकर वाड़ी धीरे धीरे फिर से लिखना शुरू कर देती है। जैसे जैसे वे अधिक समय साथ बिताते हैं, उनका सहयोग दोस्ती में बदल जाता है। वाड़ी का आत्मविश्वास वापस आ जाता है और क्रिस को उसकी उपस्थिति में स्थिरता मिलती है। क्रिस का अपने शराबी पिता से सामना होने के बावजूद, जिनसे उसकी मां की मृत्यु के बाद संबंध बिगड़ गए थे, उनका रिश्ता और गहरा हो जाता है। वाड़ी अपने दिल के दर्द को बयां करके उसे दिलासा देती है और बाद में उसे अपने पिता को पुनर्वास केंद्र में भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद, जिसका सारा श्रेय क्रिस को अपने पिता के पुनर्वास के खर्चे के लिए छोड़ना पड़ता है, वह वाड़ी से दूरी बना लेता है, यह मानते हुए कि वाड़ी बेहतर की हकदार है। हालांकि वह जल्द ही प्रिंस के कंसर्ट में फिर से मिलते हैं, एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं और एक अतरंग संबंध की शुरुआत करते हैं। क्रिस अपने बैंड के साथ सुलह कर लेता है और वह और वाड़ी साथ मिलकर काम करना जारी रखते हैं। वाड़ी के माता पिता, विशेषकर उसकी माँ, क्रिस और अपनी बेटी के बीच बढ़ती नजदीकी देखकर चिंतित हो जाते हैं। उन्हें डर रहता है कि कहीं वह भी महेश की तरह उसे चोट न पहुंचा दे। तनाव के कारण वाड़ी फिर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसकी मां अस्पताल में क्रिस से उसके इरादों के बारे में पूछताछ करती है। जब वह प्रतिबद्धता का वादा करता है तो उसके माता पिता अनिच्छा से इस रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं। वाड़ी को कम उम्र में ही अल्जाइमर रोग होने का पता चलने पर दंपति का जीवन नाटकीय रूप से बदल जाता है। स्मृत हानि के लक्षण स्पष्ट होने लगते हैं, जिनमें महेश द्वारा वाड़ी के कार्यस्थल को अधिग्रहित करने के बाद उससे हुई एक मुलाकात के दौरान सार्वजनिक रूप से भावुक हो जाना भी शामिल है। क्रिस अपनी नौकरी की प्रतिबद्धताओं को छोड़कर उसकी देखभाल करने का फैसला करता है और उसे आश्वासन देता है कि उसकी हालत चाहे जैसी भी हो, वह हमेशा उसके साथ रहेगा। डॉक्टरों की सलाह पर वाड़ी के माता पिता उसके लिए एक नया माहौल बनाने पर विचार करते हैं। क्रिस उसे अलीबाग के गेस्ट हाउस में ले जाता है, जहां वे साथ मिलकर नई यादें बनाते हैं। बाद में एक कंसर्ट में महेश
महेश वाड़ी की घबराहट का फायदा उठाने की कोशिश करता है। क्रिस बीच में आता है लेकिन वाड़ी उसे पहचान नहीं पाती और डर के मारे उसकी दाहिनी बांह पर वार कर देती है। क्रिस महेश को पीटता है और बुरी तरह टूट जाता है। अपने गेस्ट हाउस में क्रिस के पिता उससे सुलह कर लेते हैं और उससे विनती करते हैं कि वह अपनी गलतियों को न दोहराए। एक शांत क्षण में क्रिस पियानो पर एक धुन बजाता है। वाड़ी को वह धुन बहुत पसंद आती है और वह उसके बोल लिखने की पेशकश करती है। अल्जाइमर की बीमारी बढ़ने के कारण वह गलती से उसे महेश के नाम से पुकारने लगती है। इसके बाद क्रिस अपने साथियों को यह बताने के लिए निकल जाता है कि वह वाड़ी का साथ देने के लिए बैंड छोड़ रहा है। जब वह लौटता है तो उसे पता चलता है कि वाड़ी गायब हो गई है। बाद में उसे उसकी डायरी मिलती है जिसमें उसके द्वारा लिखे गए गीत सैयारा के बोल लिखे होते हैं। व्यापक खोजबीन के बावजूद वाड़ी नहीं मिलती। क्रिस उसकी याद में सैयारा गीत रिकॉर्ड करके रिलीज करता है जो विश्व स्तर पर हिट हो जाता है और उसे प्रसिद्धि दिलाता है। वह अपने बैंड से सुलह कर लेता है और भारत भर में प्रदर्शन करते समय वाड़ी की रचनाएं अपने साथ रखता है। 1 साल से अधिक समय बाद केबी को मनाली में वाड़ी का एक वायरल फैन वीडियो मिलता है। क्रिस वहां जाता है और वाड़ी को एक आश्रम में पाता है जहां उसे एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है कि कंसर्ट में हुई घटना को याद करने के बाद उसने उसके करियर में बाधा न डालने के लिए आश्रम छोड़ दिया था। लेकिन वह यह भी स्वीकार करती है कि वह दूर से उसके संगीत का अनुसरण करती रही। जब क्रिस उससे दोबारा मिलता है तो वाड़ी उसे पहचान नहीं पाती और दुनिया से खुद को अलग करने लगती है। क्रिस उसे उनकी साझा यादें दिलाता है जिनमें क्रिकेट मैदान पर बिताए गए पहले पल भी शामिल हैं। धीरे धीरे उसकी याददाश्त के टुकड़े वापस आने लगते हैं और अंततः उसे अपना प्यार याद आ जाता है। फिल्म का अंत क्रिस के वेम्बली स्टेडियम में प्रदर्शन करने और वाड़ी के साथ उनकी शादी के दृश्य होता है जो प्रेम, संगीत और यादों के माध्यम से उनके पुनर्मिलन का प्रतीक है। क्रिस के साथ अपनी शादी के बारे में सोचते हुए वाड़ी फिर से लिखना शुरू कर देती है। इसमें हान पांडे ने क्रिस कपूर के रूप में भूमिका निभाई है, अनित पड्डा ने वाड़ी बत्रा के रूप में भूमिका निभाई है और भी बहुत सारे एक्टर्स ने अपनी अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। यशराज फिल्म्स द्वारा फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी और मोहित सूरी को निर्देशक के रूप में अनुबंधित किया गया था। आहान पांडे और अनित पड्डा को मुख्य भूमिकाओं के लिए लिया गया था। फिल्म की महिला मुख्य अभिनेत्री के लिए सूरी ने इस बात पर जोर दिया कि वह एक ऐसी अभिनेत्री चाहते हैं जिसने कोई कॉस्मेटिक सर्जरी ना करवाई हो। मुख्य फिल्मांकन सितंबर 2024 में शुरू हुआ और मार्च 2025 में समाप्त हुआ जो मुंबई, गोवा, मनाली और अलीबाग में हुआ। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार सैयारा का एंड क्रेडिट सीन एक ही दिन में शूट किया गया था और यह फिल्म में आखिरी मिनट में जोड़ा गया था और फिल्म की रिलीज से 1 महीने से भी कम समय पहले शूट किया गया था। एक साक्षात्कार में सूरी ने खुलासा किया कि इस परियोजना की कल्पना उन्होंने शुरू में आज की फ्रेंचाइजी की संभावित तीसरी कड़ी के रूप में की थी, लेकिन यह निर्माताओं के साथ साकार नहीं हो सका। नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री द सीरीज रोमांटिक से प्रेरित होकर उन्होंने स्वतंत्र रूप से सैयारा नामक कहानी विकसित करना शुरू किया। हालांकि यशराज फिल्म्स के CEO अक्षय विधानी बाद में YRF बैनर के तहत फिल्म का निर्माण और समर्थन करने के लिए जुड़ गए। संगीत एल्बम में 7 गाने शामिल हैं जो मिथुन, सचेत परंपरा, ऋषभकांत, विशाल मिश्रा, तनिष्क बागची, फहीम अब्दुल्ला और अरसलान निजामी द्वारा रचित हैं और गीत इरशाद कामिल, मिथुन, ऋषभकांत और राजशेखर द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का स्कोर सूरी के मानक सहयोगी राजू सिंह की जगह जॉन स्टीवर्ट एडुरी द्वारा तैयार किया गया था। स्वर अरिजीत सिंह, जुबिन नटियाल, श्रेया घोषाल, शिल्पा राव, विशाल मिश्रा, सचेत परंपरा, फहीम अब्दुल्ला और हंसिका परेख ने दिए। साउंड ट्रैक एल्बम 4 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। टीजर 29 मई 2025 को जारी किया गया था। ट्रेलर 8 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। पांडे और पड्डा ने फिल्म की रिलीज से पहले इसका प्रचार नहीं किया क्योंकि सूरी चाहते थे कि दर्शक इस जोड़ी को पहली बार पर्दे पर देखे। कुछ कटों के बाद फिल्म को CBFC ने U/A प्रमाण पत्र के साथ मंजूरी मिल गई। कुछ कटों के बाद फिल्म को CBFC से U/A प्रमाण पत्र के साथ मंजूरी मिल गई। सैयारा 18 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे, जहां यह 12 सितंबर 2025 से स्ट्रीमिंग शुरू हुई। इस सौदे ने YRF के नियमित स्ट्रीमिंग पार्टनर अमेजन प्राइम वीडियो से एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया, जिसके बाद 2020 से पहले के YRF निर्माणों को भी प्लेटफॉर्म द्वारा नवीनीकृत किया गया। सैटेलाइट अधिकार सोनी मैक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे, जो 2000 से YRF फिल्मोग्राफी का घर था, जब तक कि स्टार गोल्ड नेटवर्क ने वार और बाद की रिलीज के अधिकार हासिल नहीं कर लिए। बाद में अपने कैटलॉग में जोड़ने के लिए चुनिंदा कुछ को छोड़कर सभी पूर्व YRF निर्माणों को नवीनीकृत किया।
सैयारा ने घरेलू स्तर पर लगभग 409 करोड़ रुपए और विदेशों में 167 करोड़ रुपए की कमाई की, जिससे इसका कुल वैश्विक संग्रह 579 करोड़ रुपए रहा। व्यापार विश्लेषकों ने बताया कि मात्र 45 करोड़ के बजट पर निर्मित इस फिल्म ने निवेश पर 640% से अधिक का रिटर्न हासिल किया। कई व्यापार विशेषज्ञों ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को अभूतपूर्व बताया और द इंडियन एक्सप्रेस ने टिप्पणी की कि यह फिल्म ऐसे समय में अलग पहचान बनाने में कामयाब रही है जब फिल्में लागत निकालने के लिए संघर्ष कर रही हैं, खासकर वो फिल्में जिनमें नए चेहरे या नवोदित कलाकार हैं। फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग डे कलेक्शन किया और दुनिया भर में 28 करोड़ की कमाई की, जो किसी नवोदित पुरुष कलाकार वाली हिंदी फिल्म के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग थी। भारत भर में विशेष रूप से शहरी मल्टीप्लेक्स में इसका ओपनिंग वीकेंड शानदार रहा और इसने घरेलू स्तर पर 83 करोड़ और वैश्विक स्तर पर 119 करोड़ से अधिक की कमाई की। अपने पहले सप्ताह के अंत तक सैयारा ने भारत में और 175 करोड़ रुपए के बीच और दुनिया भर में लगभग 250 करोड़ रुपए की कमाई की और एक विलन को पीछे छोड़ते हुए माहेश्वरी के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 8वें दिन भी फिल्म ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी और 17 करोड़ की शुद्ध कमाई की। 26 जुलाई 2025 को इसने घरेलू स्तर पर 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया और 15 करोड़ की अतिरिक्त कमाई की। इस तरह यह 2025 में 200 करोड़ क्लब में प्रवेश करने वाली दूसरी सबसे तेज हिंदी फिल्म बन गई। फिल्म ने 90वें दिन 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। 10वें दिन के अंत तक भारत में इसकी कुल कमाई 220 करोड़ और वैश्विक स्तर पर 327 करोड़ रही। इस समय तक सैयारा ने रेड 2, सितारे जमीन पर और हाउसफुल 5 के लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ते हुए 2025 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म और साथ ही छावा के बाद साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। इसके साथ ही छावा के बाद यह 2025 में रिलीज हुई किसी भी हिंदी फिल्म के लिए दूसरे सबसे बड़ा ओपनिंग वीक कलेक्शन करने वाली फिल्म बन गई। रिलीज के 12वें दिन तक फिल्म ने भारत में अनुमानित 270 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था, जिसमें घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 319 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन शामिल था। विदेश में इसकी कमाई 86 करोड़ रुपए रही, जिससे इसका कुल वैश्विक ग्रॉस कलेक्शन 404 करोड़ रुपए हो गया और उसने कबीर सिंह को पीछे छोड़ते हुए अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय रोमांटिक फिल्म का रिकॉर्ड बना लिया। 13 दिनों के भीतर यह अब तक की 22वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसने RRR और धूम 3 को पीछे छोड़ दिया। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टोमेटोज पर 18 आलोचकों की समीक्षाओं में से 67% सकारात्मक है और औसत रेटिंग 5.1 आउट ऑफ 10 है। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने 5 में से 4.5 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर माहेश्वरी के कुशल निर्देशन, दिल को छू लेने वाले रोमांस, चार्ट टॉपिंग संगीत और शानदार मुखी अभिनय से सजी सैयारा एक दिल को छू लेने वाली संगीतमय गाथा है। पिंक विला के ऋषिल जुगानी ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, सैयारा एक खूबसूरती से गढ़ा गया रोमांटिक ड्रामा है जो अपने शानदार अभिनय, मनमोहक संगीत और माहेश्वरी के कुशल निर्देशन के दम पर सफल होता है। एक जानी पहचानी कहानी होने के बावजूद फिल्म की भावनात्मक गहराई और दिल को छू लेने वाली केमिस्ट्री इसे अवश्य देखने लायक बनाती है। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर कहानी कहने के मामले में सैयारा भले ही कोई नया आयाम ना दे, लेकिन यह भावनाओं को सही ढंग से छूती है। यह एक ऐसी फिल्म है जो अपने दर्शकों को समझती है और ईमानदारी से उन्हें प्रभावित करती है। यह आपको महसूस कराने के लिए पर्याप्त है और कभी कभी यह पर्याप्त से अधिक होता है। एनडीटीवी की राधिका शर्मा ने फिल्म को 5 में से 3 सितारे दिए और लिखा, कहानी सदियों पुरानी है, बुरा लड़का अच्छी लड़की से मिलता है, प्यार की चिंगारी उड़ती है और फिर दिल टूटना, त्याग और पुनर्मिलन होता है। फर्स्ट पोस्ट की बिनमरा माथुर ने 5 में से 3 सितारे दिए और लिखा, आहान पांडे और अनित बड्डा इस उलझी हुई अपूर्ण प्रेम कहानी में सहजता से आगे बढ़ते हैं। इंडिया टुडे की विनीता कुमार ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, सैयारा बेहतरीन प्रेम कहानी या सबसे शानदार अभिनय का वादा नहीं करती, लेकिन यह आपका हाथ थामती है, आपके टूटे दिल को सुकून देती है और कुछ पल आपके साथ चलती है। यह मनोरंजक, भावुक और संगीतमय है। यह एक ऐसी सिनेमाई कृति जिसमें खामियां तो दिखती ही हैं, साथ ही दिल भी। टाइम्स नाउ की कुसुमिका दास ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा, फिल्म की आत्मा कलाकारों के अभिनय में निहित है, इसमें प्रतिभा की झलकियां हैं। मेरा ना होना तुम्हारे बड़े होने का कारण बनेगा जैसी पंक्तियां माहेश्वरी के क्लासिक जादू की याद दिलाती है। लेकिन कुल मिलाकर सैयारा ने आसमान छूने का लक्ष्य रखा, लेकिन सिर्फ बादलों को ही
छू पाई। ओटीटी प्ले की ऐश्वर्या वसुदेवन ने 5 में से 3 सितारे दिए और लिखा, सैयारा रोमांस के क्षेत्र में कोई नयापन नहीं लाती, लेकिन इसे दिल से जरूर पेश करती है। हालांकि इसकी कहानी जानी पहचानी सी लग सकती है, लेकिन आहान पांडे और अनीट पड्डा के बीच का तालमेल दिल को छू जाता है। इंडिया टीवी की जया द्विवेदी ने 5 में से 3 सितारे दिए और लिखा, सैयारा एक धीमी गति वाली प्रेम कहानी है जो अपनी औपचारिक और अपूर्णता के बावजूद दर्शकों के दिलों तक पहुंचने की कोशिश करती है। सैयारा मोहित सूरी द्वारा निर्देशित 2025 की एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीत में रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। यश राज द्वारा निर्मित यह 2004 की दक्षिण कोरियाई फिल्म ए मोमेंट टू रिमेम्बर पर आधारित है। इसमें नवोदित अभिनेता आहान पांडे और अनीत पड्डा ने एक गायक गीतकार जोड़ी की भूमिका निभाई है जो प्यार में पड़ जाते हैं। मूल रूप से सूरी की आशिकी 2 जो कि 2013 में आई थी की अगली कड़ी के रूप में योजनाबद्ध है। निर्माताओं मुकेश भट्ट और भूषण कुमार के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण परियोजना को यश राज फिल्म्स के तहत एक स्वतंत्र फिल्म के रूप में पुनर्गठित किया गया था। सैयारा 18 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और समीक्षकों से इसे सकारात्मक समीक्षा मिली, विशेष रूप से पांडे और पड्डा के अभिनय की। कहानी सूरी के निर्देशन और इसके साउंड ट्रैक की प्रशंसा की गई। एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में फिल्म ने दुनिया भर में 5 बिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 2025 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म और अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय रोमांटिक फिल्म बन गई है। फिल्म का साउंड ट्रैक विशेष रूप से लोकप्रिय साबित हुआ, जिसका प्रमुख गीत सैयारा कई भारतीय और वैश्विक संगीत चार्टों में शीर्ष पर रहा और रिलीज के बाद कई हफ्तों तक शीर्ष 10 में बना रहा। IMDb के अनुसार फिल्म को 2025 की सबसे लोकप्रिय भारतीय फिल्म का नाम दिया गया। सैयारा फिल्म की कहानी में वाड़ी अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ कोर्ट हाउस में अपने कॉलेज के प्रेमी महेश से शादी करने का इंतजार कर रही है। फोन पर महेश उसे बताता है कि वह एक अमीर व्यवसायी की बेटी के लिए उसे छोड़ रहा है क्योंकि वह अपने करियर को उनके रिश्ते से ज्यादा अहमियत देता है। यह सुनकर वाड़ी सदमे में आ जाती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद वह अवसाद में डूब जाती है। कई महीनों तक खुद को सबसे अलग रखती है और लेखन के प्रति अपने जुनून को भी त्याग देती है। क्रिस कपूर एक महत्वाकांक्षी संगीतकार जो अपना करियर स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। बचपन के आघात और क्रोध से उबरने के लिए संगीत का चेहरा लेता है। भावनात्मक रूप से उग्र स्वभाव का होने के कारण उसे अपने करियर में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें पत्रकारों से झड़प और बैंड के सदस्यों के साथ विवाद शामिल है। उनका मित्र केबी अपनी शिक्षा पर पड़ने वाले बोझ के बावजूद बैंड को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। क्रिस की मुलाकात वाड़ी से तब होती है जब वह उसकी कविता की नोटबुक लौटाता है, जिसे वह गलती से एक प्रकाशन गृह में लेखक की नौकरी के लिए आवेदन करते समय वही छोड़ गई थी। वहां उसने एक पत्रकार पर हमला किया था। क्रिस तुरंत वाड़ी की रचनाओं की ईमानदारी और गहराई से प्रभावित हो जाता है। हालांकि क्रिस के अनिश्चित स्वभाव के कारण वाड़ी शुरू में उससे सावधान रहती है, फिर भी वह हिप हॉप गायक प्रिंस के लिए एक गीत पर उसके साथ काम करने के लिए सहमत हो जाती है। जब उसे रचनात्मक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो क्रिस को उसकी नोटबुक के फटे हुए पन्ने मिलते हैं, जिससे वह उसके आंतरिक संघर्षों को समझ जाता है। उसकी मदद के लिए वह उसे क्रिकेट के मैदान में ले जाता है, जो उसके लिए सुकून का स्थान है। क्रिस की एकाग्रता से प्रेरित होकर वाड़ी धीरे धीरे फिर से लिखना शुरू कर देती है। जैसे जैसे वे अधिक समय साथ बिताते हैं, उनका सहयोग दोस्ती में बदल जाता है। वाड़ी का आत्मविश्वास वापस आ जाता है और क्रिस को उसकी उपस्थिति में स्थिरता मिलती है। क्रिस का अपने शराबी पिता से सामना होने के बावजूद, जिनसे उसकी मां की मृत्यु के बाद संबंध बिगड़ गए थे, उनका रिश्ता और गहरा हो जाता है। वाड़ी अपने दिल के दर्द को बयां करके उसे दिलासा देती है और बाद में उसे अपने पिता को पुनर्वास केंद्र में भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद, जिसका सारा श्रेय क्रिस को अपने पिता के पुनर्वास के खर्चे के लिए छोड़ना पड़ता है, वह वाड़ी से दूरी बना लेता है, यह मानते हुए कि वाड़ी बेहतर की हकदार है। हालांकि वह जल्द ही प्रिंस के कंसर्ट में फिर से मिलते हैं, एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं और एक अतरंग संबंध की शुरुआत करते हैं। क्रिस अपने बैंड के साथ सुलह कर लेता है और वह और वाड़ी साथ मिलकर काम करना जारी रखते हैं। वाड़ी के माता पिता, विशेषकर उसकी माँ, क्रिस और अपनी बेटी के बीच बढ़ती नजदीकी देखकर चिंतित हो जाते हैं। उन्हें डर रहता है कि कहीं वह भी महेश की तरह उसे चोट ना पहुंचा दे। तनाव के कारण वाड़ी फिर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसकी मां अस्पताल में क्रिस से उसके इरादों के बारे में पूछताछ करती है। जब वह प्रतिबद्धता का वादा करता है तो उसके माता पिता
अनिच्छा से इस रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं। वाड़ी को कम उम्र में ही अल्जाइमर रोग होने का पता चलने पर दंपति का जीवन नाटकीय रूप से बदल जाता है। स्मृत हानि के लक्षण स्पष्ट होने लगते हैं, जिनमें महेश द्वारा वाड़ी के कार्यस्थल को अधिग्रहित करने के बाद उससे हुई एक मुलाकात के दौरान सार्वजनिक रूप से भावुक हो जाना भी शामिल है। क्रिस अपनी नौकरी की प्रतिबद्धताओं को छोड़कर उसकी देखभाल करने का फैसला करता है और उसे आश्वासन देता है कि उसकी हालत चाहे जैसी भी हो, वह हमेशा उसके साथ रहेगा। डॉक्टरों की सलाह पर वाड़ी के माता पिता उसके लिए एक नया माहौल बनाने पर विचार करते हैं। क्रिस उसे अलीबाग के गेस्ट हाउस में ले जाता है, जहां वे साथ मिलकर नई यादें बनाते हैं। बाद में एक कंसर्ट में महेश वाड़ी की घबराहट का फायदा उठाने की कोशिश करता है। क्रिस बीच में आता है, लेकिन वाड़ी उसे पहचान नहीं पाती और डर के मारे उसकी दाहिनी बांह पर वार कर देती है। क्रिस महेश को पीटता है और बुरी तरह टूट जाता है। अपने गेस्ट हाउस में क्रिस के पिता उससे सुलह कर लेते हैं और उससे विनती करते हैं कि वह अपनी गलतियों को न दोहराए। एक शांत क्षण में क्रिस पियानो पर एक धुन बजाता है। वाड़ी को वह धुन बहुत पसंद आती है और वह उसके बोल लिखने की पेशकश करती है। अल्जाइमर की बीमारी बढ़ने के कारण वह गलती से उसे महेश के नाम से पुकारने लगती है। इसके बाद क्रिस अपने साथियों को यह बताने के लिए निकल जाता है कि वह वाड़ी का साथ देने के लिए बैंड छोड़ रहा है। जब वह लौटता है तो उसे पता चलता है कि वाड़ी गायब हो गई है। बाद में उसे उसकी डायरी मिलती है, जिसमें उसके द्वारा लिखे गए गीत सैयारा के बोल लिखे होते हैं। व्यापक खोजबीन के बावजूद वाड़ी नहीं मिलती। क्रिस उसकी याद में सैयारा गीत रिकॉर्ड करके रिलीज करता है, जो विश्व स्तर पर हिट हो जाता है और उसे प्रसिद्धि दिलाता है। वह अपने बैंड से सुलह कर लेता है और भारत भर में प्रदर्शन करते समय वाड़ी की रचनाएं अपने साथ रखता है। 1 साल से अधिक समय बाद केबी को मनाली में वाड़ी का एक वायरल फैन वीडियो मिलता है। क्रिस वहां जाता है और वाड़ी को एक आश्रम में पाता है, जहां उसे एक पत्र मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि कंसर्ट में हुई घटना को याद करने के बाद उसने उसके करियर में बाधा न डालने के लिए आश्रम छोड़ दिया था। लेकिन वह यह भी स्वीकार करती है कि वह दूर से उसके संगीत का अनुसरण करती रही। जब क्रिस उससे दोबारा मिलता है तो वाड़ी उसे पहचान नहीं पाती और दुनिया से खुद को अलग करने लगती है। क्रिस उसे उनकी साझा यादें दिलाता है, जिनमें क्रिकेट मैदान पर बिताए गए पहले पल भी शामिल हैं। धीरे धीरे उसकी याददाश्त के टुकड़े वापस आने लगते हैं और अंततः उसे अपना प्यार याद आ जाता है। फिल्म का अंत क्रिस के वेम्बली स्टेडियम में प्रदर्शन करने और वाड़ी के साथ उनकी शादी के दृश्य होता है, जो प्रेम, संगीत और यादों के माध्यम से उनके पुनर्मिलन का प्रतीक है। क्रिस के साथ अपनी शादी के बारे में सोचते हुए वाड़ी फिर से लिखना शुरू कर देती है। इसमें हान पांडे ने क्रिस कपूर के रूप में भूमिका निभाई है, अनित पड्डा ने वाड़ी बत्रा के रूप में भूमिका निभाई है और भी बहुत सारे एक्टर्स ने अपनी अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। यशराज फिल्म्स द्वारा फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी और मोहित सूरी को निर्देशक के रूप में अनुबंधित किया गया था। आहान पांडे और अनित पड्डा को मुख्य भूमिकाओं के लिए लिया गया था। फिल्म की महिला मुख्य अभिनेत्री के लिए सूरी ने इस बात पर जोर दिया कि वह एक ऐसी अभिनेत्री चाहते हैं जिसने कोई कॉस्मेटिक सर्जरी ना करवाई हो। मुख्य फिल्मांकन सितंबर 2024 में शुरू हुआ और मार्च 2025 में समाप्त हुआ, जो मुंबई, गोवा, मनाली और अलीबाग में हुआ। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार सैयारा का एंड क्रेडिट सीन एक ही दिन में शूट किया गया था और यह फिल्म में आखिरी मिनट में जोड़ा गया था और फिल्म की रिलीज से 1 महीने से भी कम समय पहले शूट किया गया था। एक साक्षात्कार में सूरी ने खुलासा किया कि इस परियोजना की कल्पना उन्होंने शुरू में आशिकी फ्रेंचाइजी की संभावित तीसरी कड़ी के रूप में की थी, लेकिन यह निर्माताओं के साथ साकार नहीं हो सका। नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री द सीरीज रोमांटिक से प्रेरित होकर उन्होंने स्वतंत्र रूप से सैयारा नामक कहानी विकसित करना शुरू किया। हालांकि यशराज फिल्म्स के सीईओ अक्षय विधानी बाद में YRF बैनर के तहत फिल्म का निर्माण और समर्थन करने के लिए जुड़ गए। संगीत एल्बम में 7 गाने शामिल हैं, जो मिथुन, सचेत परंपरा, ऋषभकांत, विशाल मिश्रा, तनिष्क बागची, फहीम अब्दुल्ला और अरसलान निजामी द्वारा रचित हैं और गीत इरशाद कामिल, मिथुन, ऋषभकांत और राजशेखर द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का स्कोर सूरी के मानक सहयोगी राजू सिंह की जगह जॉन स्टीवर्ट एडोरी द्वारा तैयार किया गया था। स्वर अरिजीत सिंह, जुबिन नटियाल, श्रेया घोषाल, शिल्पा राव, विशाल मिश्रा, सचेत परंपरा, फहीम अब्दुल्ला और हंसिका परेख ने दिए। साउंड ट्रैक एल्बम 4 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। टीजर 29 मई 2025 को जारी किया गया था। ट्रेलर 8 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। पांडे और पड्डा ने फिल्म की रिलीज से पहले इसका प्रचार नहीं किया, क्योंकि सूरी चाहते थे कि दर्शक इस जोड़ी को पहली बार पर्दे पर देखे। कुछ कटों के बाद फिल्म को CBFC ने U/A प्रमाण पत्र के साथ मंजूरी मिल गई। कुछ कटों के बाद फिल्म को CBFC से
U/A प्रमाण पत्र के साथ मंजूरी मिल गई। सैयारा 18 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे, जहां यह 12 सितंबर 2025 से स्ट्रीमिंग शुरू हुई। इस सौदे ने YRF के नियमित स्ट्रीमिंग पार्टनर अमेजन प्राइम वीडियो से एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया, जिसके बाद 2020 से पहले के YRF निर्माणों को भी प्लेटफॉर्म द्वारा नवीनीकृत किया गया। सैटेलाइट अधिकार सोनी मैक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे, जो 2000 से YRF फिल्मोग्राफी का घर था, जब तक कि स्टार गोल्ड नेटवर्क ने वार और बाद की रिलीज के अधिकार हासिल नहीं कर लिए। बाद में अपने कैटलॉग में जोड़ने के लिए चुनिंदा कुछ को छोड़कर सभी पूर्व YRF निर्माणों को नवीनीकृत किया। सैयारा ने घरेलू स्तर पर लगभग 409 करोड़ रुपए और विदेशों में 167 करोड़ रुपए की कमाई की, जिससे इसका कुल वैश्विक संग्रह 579 करोड़ रुपए रहा। व्यापार विश्लेषकों ने बताया कि मात्र 45 करोड़ के बजट पर निर्मित इस फिल्म ने निवेश पर 640% से अधिक का रिटर्न हासिल किया। कई व्यापार विशेषज्ञों ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को अभूतपूर्व बताया और द इंडियन एक्सप्रेस ने टिप्पणी की कि यह फिल्म ऐसे समय में अलग पहचान बनाने में कामयाब रही है, जब फिल्में लागत निकालने के लिए संघर्ष कर रही हैं, खासकर वह फिल्में जिनमें नए चेहरे या नवोदित कलाकार हैं। फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग डे कलेक्शन किया और दुनिया भर में 28 करोड़ की कमाई की, जो किसी नवोदित पुरुष कलाकार वाली हिंदी फिल्म के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग थी। भारत भर में विशेष रूप से शहरी मल्टीप्लेक्स में इसका ओपनिंग वीकेंड शानदार रहा और इसने घरेलू स्तर पर 83 करोड़ और वैश्विक स्तर पर 119 करोड़ से अधिक की कमाई की। अपने पहले सप्ताह के अंत तक सैयारा ने भारत में और 175 करोड़ रुपए के बीच और दुनिया भर में लगभग 250 करोड़ रुपए की कमाई की और एक विलन को पीछे छोड़ते हुए मोहेश्वरी के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 8वें दिन भी फिल्म ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी और 17 करोड़ की शुद्ध कमाई की। 26 जुलाई 2025 को इसने घरेलू स्तर पर 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया और 15 करोड़ की अतिरिक्त कमाई की। इस तरह यह 2025 में 200 करोड़ क्लब में प्रवेश करने वाली दूसरी सबसे तेज हिंदी फिल्म बन गई। फिल्म ने 90 दिन 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। 10वें दिन के अंत तक भारत में इसकी कुल कमाई 220 करोड़ और वैश्विक स्तर पर 327 करोड़ रही। इस समय तक सैयारा ने रेड 2, सितारे जमीन पर और हाउसफुल 5 के लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ते हुए 2025 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म और साथ ही छावा के बाद साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। इसके साथ ही छावा के बाद यह 2025 में रिलीज हुई किसी भी हिंदी फिल्म के लिए दूसरे सबसे बड़ा ओपनिंग वीक कलेक्शन करने वाली फिल्म बन गई। रिलीज के 12वें दिन तक फिल्म ने भारत में अनुमानित 270 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था, जिसमें घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 319 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन शामिल था। विदेश में इसकी कमाई 86 करोड़ रुपए रही, जिससे इसका कुल वैश्विक ग्रॉस कलेक्शन 404 करोड़ रुपए हो गया और इसने कबीर सिंह को पीछे छोड़ते हुए अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय रोमांटिक फिल्म का रिकॉर्ड बना लिया। 13 दिनों के भीतर यह अब तक की 22वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसने RRR और धूम 3 को पीछे छोड़ दिया। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टोमेटोज पर 18 आलोचकों की समीक्षाओं में से 67% सकारात्मक है और औसत रेटिंग 5.1 आउट ऑफ 10 है। बॉलीवुड हंगामा के तरुण आदर्श ने 5 में से 4.5 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर मोहेश्वरी के कुशल निर्देशन, दिल को छू लेने वाले रोमांस, चार्ट टॉपिंग संगीत और शानदार मुखी अभिनय से सजी सैयारा एक दिल को छू लेने वाली संगीत में गाथा है। पिंक विला के ऋषिल जुगानी ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, सैयारा एक खूबसूरती से गढ़ा गया रोमांटिक ड्रामा है जो अपने शानदार अभिनय, मनमोहक संगीत और मोहेश्वरी के कुशल निर्देशन के दम पर सफल होता है। एक जानी पहचानी कहानी होने के बावजूद फिल्म की भावनात्मक गहराई और दिल को छू लेने वाली केमिस्ट्री इसे अवश्य देखने लायक बनाती है। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर कहानी कहने के मामले में सैयारा भले ही कोई नया आयाम ना दे, लेकिन यह भावनाओं को सही ढंग से छूती है। यह एक ऐसी फिल्म है जो अपने दर्शकों को समझती है और ईमानदारी से उन्हें प्रभावित करती है। यह आपको महसूस कराने के लिए पर्याप्त है और कभी कभी यह पर्याप्त से अधिक होता है। एनडीटीवी की राधिका शर्मा ने फिल्म को 5 में से 3 सितारे दिए और लिखा, कहानी सदियों पुरानी है। बुरा लड़का अच्छी लड़की से मिलता है, प्यार की चिंगारी उड़ती है और फिर दिल टूटना, त्याग और पुनर्मिलन होता है।
फर्स्ट पोस्ट की बिनमरा माथुर ने 5 में से 3 सितारे दिए और लिखा, आहान पांडे और अनित पड्डा इस उलझी हुई अपूर्ण प्रेम कहानी में सहजता से आगे बढ़ते हैं। इंडिया टुडे के विनीता कुमार ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, सैयारा बेहतरीन प्रेम कहानी या सबसे शानदार अभिनय का वादा नहीं करती, लेकिन यह आपका हाथ थामती है, आपके टूटे दिल को सुकून देती है और कुछ पल आपके साथ चलती है। यह मनोरंजक, भावुक और संगीतमय है। यह एक ऐसी सिनेमाई कृति जिसमें खामियां तो दिखती ही हैं, साथ ही दिल भी। टाइम्स नाउ की कुसुमिका दास ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा, फिल्म की आत्मा कलाकारों के अभिनय में निहित है। इसमें प्रतिभा की झलकियां हैं। मेरा न होना तुम्हारे बड़े होने का कारण बनेगा जैसी पंक्तियां मोहितसूरी के क्लासिक जादू की याद दिलाती है। लेकिन कुल मिलाकर सैयारा ने आसमान छूने का लक्ष्य रखा, लेकिन सिर्फ बादलों को ही छू पाई। ओटीटी प्ले की ऐश्वर्या वसुदेवन ने 5 में से 3 सितारे दिए और लिखा, सैयारा रोमांस के क्षेत्र में कोई नयापन नहीं लाती, लेकिन इसे दिल से जरूर पेश करती है। हालांकि इसकी कहानी जानी पहचानी से लग सकती है, लेकिन आहान पांडे और अनीट पड्डा के बीच का तालमेल दिल को छू जाता है। इंडिया टीवी की जया द्विवेदी ने 5 में से 3 सितारे दिए और लिखा, सैयारा एक धीमी गति वाली प्रेम कहानी है जो अपनी औपचारिक और अपूर्णता के बावजूद दर्शकों के दिलों तक पहुंचने की कोशिश करती है। सैयारा मोहित सूरी द्वारा निर्देशित 2025 की एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीत में रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। यश राज द्वारा निर्मित यह 2004 की दक्षिण कोरियाई फिल्म ए मोमेंट टू रिमेम्बर पर आधारित है। इसमें नवोदित अभिनेता आहान पांडे और अनित पड्डा ने एक गायक गीतकार जोड़ी की भूमिका निभाई है जो प्यार में पड़ जाते हैं। मूल रूप से सूरी की आशिकी 2 जो कि 2013 में आई थी की अगली कड़ी के रूप में योजनाबद्ध है। निर्माताओं मुकेश भट्ट और भूषण कुमार के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण परियोजना को यश राज फिल्म्स के तहत एक स्वतंत्र फिल्म के रूप में पुनर्गठित किया गया था। सैयारा 18 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और समीक्षकों से इसे सकारात्मक समीक्षा मिली, विशेष रूप से पांडे और पड्डा के अभिनय की। कहानी सूरी के निर्देशन और इसके साउंड ट्रैक की प्रशंसा की गई। एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में फिल्म ने दुनिया भर में 5 बिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 2025 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म और अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय रोमांटिक फिल्म बन गई है। फिल्म का साउंड ट्रैक विशेष रूप से लोकप्रिय साबित हुआ, जिसका प्रमुख गीत सैयारा कई भारतीय और वैश्विक संगीत चार्टों में शीर्ष पर रहा और रिलीज के बाद कई हफ्तों तक शीर्ष 10 में बना रहा। IMDb के अनुसार फिल्म को 2025 की सबसे लोकप्रिय भारतीय फिल्म का नाम दिया गया। सैयारा फिल्म की कहानी में वाड़ी अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ कोर्ट हाउस में अपने कॉलेज के प्रेमी महेश से शादी करने का इंतजार कर रही है। फोन पर महेश उसे बताता है कि वह एक अमीर व्यवसायी की बेटी के लिए उसे छोड़ रहा है क्योंकि वह अपने करियर को उनके रिश्ते से ज्यादा अहमियत देता है। यह सुनकर वाड़ी सदमे में आ जाती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद वह अवसाद में डूब जाती है। कई महीनों तक खुद को सबसे अलग रखती है और लेखन के प्रति अपने जुनून को भी त्याग देती है। क्रिस कपूर एक महत्वाकांक्षी संगीतकार जो अपना करियर स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहा है, बचपन के आघात और क्रोध से उबरने के लिए संगीत का चेहरा लेता है। भावनात्मक रूप से उग्र स्वभाव का होने के कारण उसे अपने करियर में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें पत्रकारों से झड़प और बैंड के सदस्यों के साथ विवाद शामिल है। उनका मित्र के भी अपनी शिक्षा पर पड़ने वाले बोझ के बावजूद बैंड को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। क्रिस की मुलाकात वाड़ी से तब होती है जब वह उसकी कविता की नोटबुक लौटाता है जिसे वह गलती से प्रकाशन गृह में लेखक की नौकरी के लिए आवेदन करते समय वही छोड़ गई थी। वहां उसने एक पत्रकार पर हमला किया था। क्रिस तुरंत वाड़ी की रचनाओं की ईमानदारी और गहराई से प्रभावित हो जाता है। हालांकि क्रिस के अनिश्चित स्वभाव के कारण वाड़ी शुरू में उससे सावधान रहती है, फिर भी वह हिप हॉप गायक प्रिंस के लिए एक गीत पर उसके साथ काम करने के लिए सहमत हो जाती है। जब उसे रचनात्मक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो क्रिस को उसकी नोटबुक के फटे हुए पन्ने मिलते हैं, जिससे वह उसके आंतरिक संघर्षों को समझ जाता है। उसकी मदद के लिए वह उसे क्रिकेट के मैदान में ले जाता है, जो उसके लिए सुकून का स्थान है। क्रिस की एकाग्रता से प्रेरित होकर वाड़ी धीरे धीरे फिर से लिखना शुरू कर देती है। जैसे जैसे वे अधिक समय साथ बिताते हैं, उनका सहयोग दोस्ती में बदल जाता है। वाड़ी का आत्मविश्वास
वापस आ जाता है और क्रिस को उसकी उपस्थिति में स्थिरता मिलती है। क्रिस का अपने शराबी पिता से सामना होने के बावजूद, जिनसे उसकी मां की मृत्यु के बाद संबंध बिगड़ गए थे, उनका रिश्ता और गहरा हो जाता है। वाड़ी अपने दिल के दर्द को बयां करके उसे दिलासा देती है और बाद में उसे अपने पिता को पुनर्वास केंद्र में भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद, जिसका सारा श्रेय क्रिस को अपने पिता के पुनर्वास के खर्चे के लिए छोड़ना पड़ता है, वह वाड़ी से दूरी बना लेता है, यह मानते हुए कि वाड़ी बेहतर की हकदार है। हालांकि वह जल्द ही प्रिंस के कंसर्ट में फिर से मिलते हैं, एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं और एक अतरंग संबंध की शुरुआत करते हैं। क्रिस अपने बैंड के साथ सुलह कर लेता है और वह और वाड़ी साथ मिलकर काम करना जारी रखते हैं। वाड़ी के माता पिता, विशेषकर उसकी माँ, क्रिस और अपनी बेटी के बीच बढ़ती नजदीकी देखकर चिंतित हो जाते हैं। उन्हें डर रहता है कि कहीं वह भी महेश की तरह उसे चोट ना पहुंचा दे। तनाव के कारण वाड़ी फिर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसकी मां अस्पताल में क्रिस से उसके इरादों के बारे में पूछताछ करती है। जब वह प्रतिबद्धता का वादा करता है तो उसके माता पिता अनिच्छा से इस रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं। वाड़ी को कम उम्र में ही अल्जाइमर रोग होने का पता चलने पर दंपति का जीवन नाटकीय रूप से बदल जाता है। स्मृत हानि के लक्षण स्पष्ट होने लगते हैं, जिनमें महेश द्वारा वाड़ी के कार्यस्थल को अधिग्रहित करने के बाद उससे हुई एक मुलाकात के दौरान सार्वजनिक रूप से भावुक हो जाना भी शामिल है। क्रिस अपनी नौकरी की प्रतिबद्धताओं को छोड़कर उसकी देखभाल करने का फैसला करता है और उसे आश्वासन देता है कि उसकी हालत चाहे जैसी भी हो, वह हमेशा उसके साथ रहेगा। डॉक्टरों की सलाह पर वाड़ी के माता पिता उसके लिए एक नया माहौल बनाने पर विचार करते हैं। क्रिस उसे अलीबाग के गेस्ट हाउस में ले जाता है, जहां वे साथ मिलकर नई यादें बनाते हैं। बाद में एक कंसर्ट में महेश वाड़ी की घबराहट का फायदा उठाने की कोशिश करता है। क्रिस बीच में आता है, लेकिन वाड़ी उसे पहचान नहीं पाती और डर के मारे उसकी दाहिनी बांह पर वार कर देती है। क्रिस महेश को पीटता है और बुरी तरह टूट जाता है। अपने गेस्ट हाउस में क्रिस के पिता उससे सुलह कर लेते हैं और उससे विनती करते हैं कि वह अपनी गलतियों को न दोहराए। एक शांत क्षण में क्रिस पियानो पर एक धुन बजाता है। वाड़ी को वह धुन बहुत पसंद आती है और वह उसके बोल लिखने की पेशकश करती है। अल्जाइमर की बीमारी बढ़ने के कारण वह गलती से उसे महेश के नाम से पुकारने लगती है। इसके बाद क्रिस अपने साथियों को यह बताने के लिए निकल जाता है कि वह वाड़ी का साथ देने के लिए बैंड छोड़ रहा है। जब वह लौटता है तो उसे पता चलता है कि वाड़ी गायब हो गई है। बाद में उसे उसकी डायरी मिलती है, जिसमें उसके द्वारा लिखे गए गीत सैयारा के बोल लिखे होते हैं। व्यापक खोजबीन के बावजूद वाड़ी नहीं मिलती। क्रिस उसकी याद में सैयारा गीत रिकॉर्ड करके रिलीज करता है, जो विश्व स्तर पर हिट हो जाता है और उसे प्रसिद्धि दिलाता है। वह अपने बैंड से सुलह कर लेता है और भारत भर में प्रदर्शन करते समय वाड़ी की रचनाएं अपने साथ रखता है। 1 साल से अधिक समय बाद केबी को मनाली में वाड़ी का एक वायरल फैन वीडियो मिलता है। क्रिस वहां जाता है और वाड़ी को एक आश्रम में पाता है, जहां उसे एक पत्र मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि कंसर्ट में हुई घटना को याद करने के बाद उसने उसके करियर में बाधा न डालने के लिए आश्रम छोड़ दिया था, लेकिन वह यह भी स्वीकार करती है कि वह दूर से उसके संगीत का अनुसरण करती रही। जब क्रिस उससे दोबारा मिलता है तो वाड़ी उसे पहचान नहीं पाती और दुनिया से खुद को अलग करने लगती है। क्रिस उसे उनकी साझा यादें दिलाता है, जिनमें क्रिकेट मैदान पर बिताए गए पहले पल भी शामिल हैं। धीरे धीरे उसकी याददाश्त के टुकड़े वापस आने लगते हैं और अंततः उसे अपना प्यार याद आ जाता है। फिल्म का अंत क्रिस के वेम्बली स्टेडियम में प्रदर्शन करने और वाड़ी के साथ उनकी शादी के दृश्य होता है, जो प्रेम, संगीत और यादों के माध्यम से उनके पुनर्मिलन का प्रतीक है। क्रिस के साथ अपनी शादी के बारे में सोचते हुए वाड़ी फिर से लिखना शुरू कर देती है। इसमें हान पांडे ने क्रिस कपूर के रूप में भूमिका निभाई है, अनित पड्डा ने वाड़ी बत्रा के रूप में भूमिका निभाई है और भी बहुत सारे एक्टर्स ने अपनी अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। यशराज फिल्म्स द्वारा फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी और मोहित सूरी को निर्देशक के रूप में अनुबंधित किया गया था। आहान पांडे और अनित पड्डा को मुख्य भूमिकाओं के लिए लिया गया था। फिल्म की महिला मुख्य अभिनेत्री के लिए सूरी ने इस बात पर जोर दिया कि वह एक ऐसी अभिनेत्री चाहते हैं जिसने कोई कॉस्मेटिक सर्जरी ना करवाई हो। मुख्य फिल्मांकन सितंबर 2024 में शुरू हुआ और मार्च 2025 में समाप्त हुआ, जो मुंबई, गोवा, मनाली और अलीबाग में हुआ। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार सैयारा का एंड क्रेडिट सीन एक ही दिन में शूट किया गया था और यह फिल्म में आखिरी मिनट में जोड़ा गया था।
और फिल्म की रिलीज से 1 महीने से भी कम समय पहले शूट किया गया था। एक साक्षात्कार में सूरी ने खुलासा किया कि इस परियोजना की कल्पना उन्होंने शुरू में आश की फ्रेंचाइजी की संभावित तीसरी कड़ी के रूप में की थी, लेकिन यह निर्माताओं के साथ साकार नहीं हो सका। नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री द सीरीज रोमांटिक से प्रेरित होकर उन्होंने स्वतंत्र रूप से सैयारा नामक कहानी विकसित करना शुरू किया। हालांकि यशराज फिल्म्स के सीईओ अक्षय विधानी बाद में YRF बैनर के तहत फिल्म का निर्माण और समर्थन करने के लिए जुड़ गए। संगीत एल्बम में 7 गाने शामिल हैं जो मिथुन, सचेत परंपरा, ऋषभकांत, विशाल मिश्रा, तनिष्क बागची, फहीम अब्दुल्ला और अरसलान निजामी द्वारा रचित हैं और गीत इरशाद कामिल, मिथुन, ऋषभकांत और राजशेखर द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का स्कोर सूरी के मानक सहयोगी राजू सिंह की जगह जॉन स्टीवर्ट एडोनी द्वारा तैयार किया गया था। स्वर अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल, श्रेया घोषाल, शिल्पा राव, विशाल मिश्रा, सचेत परंपरा, फहीम अब्दुल्ला और हंसिका परीख ने दिए। साउंड ट्रैक एल्बम 4 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। टीजर 29 मई 2025 को जारी किया गया था। ट्रेलर 8 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। पांडे और पड्डा ने फिल्म की रिलीज से पहले इसका प्रचार नहीं किया क्योंकि सूरी चाहते थे कि दर्शक इस जोड़ी को पहली बार पर्दे पर देखे। कुछ कटों के बाद फिल्म को CBFC ने U/A प्रमाण पत्र के साथ मंजूरी मिल गई। कुछ कटों के बाद फिल्म को CBFC से U/A प्रमाण पत्र के साथ मंजूरी मिल गई। सैयारा 18 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे, जहां यह 12 सितंबर 2025 से स्ट्रीमिंग शुरू हुई। इस सौदे ने YRF के नियमित स्ट्रीमिंग पार्टनर अमेजन प्राइम वीडियो से एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया, जिसके बाद 2020 से पहले के YRF निर्माणों को भी प्लेटफॉर्म द्वारा नवीनीकृत किया गया। सैटेलाइट अधिकार सोनी मैक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे, जो 2000 से YRF फिल्मोग्राफी का घर था, जब तक कि स्टार गोल्ड नेटवर्क ने वार और बाद की रिलीज के अधिकार हासिल नहीं कर लिए। बाद में अपने कैटलॉग में जोड़ने के लिए चुनिंदा कुछ को छोड़कर सभी पूर्व YRF निर्माणों को नवीनीकृत किया। सैयारा ने घरेलू स्तर पर लगभग 409 करोड़ रुपए और विदेशों में 167 करोड़ रुपए की कमाई की, जिससे इसका कुल वैश्विक संग्रह 579 करोड़ रुपए रहा। व्यापार विश्लेषकों ने बताया कि मात्र 45 करोड़ के बजट पर निर्मित इस फिल्म ने निवेश पर 640% से अधिक का रिटर्न हासिल किया। कई व्यापार विशेषज्ञों ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को अभूतपूर्व बताया। ओडा इंडियन एक्सप्रेस ने टिप्पणी की कि यह फिल्म ऐसे समय में अलग पहचान बनाने में कामयाब रही है जब फिल्में लागत निकालने के लिए संघर्ष कर रही हैं, खासकर वह फिल्में जिनमें नए चेहरे या नवोदित कलाकार हैं। फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग डे कलेक्शन किया और दुनिया भर में 28 करोड़ की कमाई की, जो किसी नवोदित पुरुष कलाकार वाली हिंदी फिल्म के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग थी। भारत भर में विशेष रूप से शहरी मल्टीप्लेक्स में इसका ओपनिंग वीकेंड शानदार रहा और इसने घरेलू स्तर पर 83 करोड़ और वैश्विक स्तर पर 119 करोड़ से अधिक की कमाई की। अपने पहले सप्ताह के अंत तक सैयारा ने भारत में और 175 करोड़ रुपए के बीच और दुनिया भर में लगभग 250 करोड़ रुपए की कमाई की और 1 बिलियन को पीछे छोड़ते हुए मोहेश्वरी के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 8वें दिन भी फिल्म ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी और 17 करोड़ की शुद्ध कमाई की। 26 जुलाई 2025 को इसने घरेलू स्तर पर 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया और 15 करोड़ की अतिरिक्त कमाई की। इस तरह यह 2025 में 200 करोड़ क्लब में प्रवेश करने वाली दूसरी सबसे तेज हिंदी फिल्म बन गई। फिल्म ने 90 दिन 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। 10वें दिन के अंत तक भारत में इसकी कुल कमाई 220 करोड़ और वैश्विक स्तर पर 327 करोड़ रही। इस समय तक सैयारा ने रेड 2, सितारे जमीन पर और हाउसफुल 5 के लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ते हुए 2025 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म और साथ ही छावा के बाद साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। इसके साथ ही छावा के बाद यह 2025 में रिलीज हुई किसी भी हिंदी फिल्म के लिए दूसरे सबसे बड़ा ओपनिंग वीक कलेक्शन करने वाली फिल्म बन गई। रिलीज के 12वें दिन तक फिल्म ने भारत में अनुमानित 270 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था, जिसमें घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 319 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन शामिल था। विदेश में इसकी कमाई 86 करोड़ रुपए रही, जिससे इसका कुल वैश्विक ग्रॉस कलेक्शन 404 करोड़ रुपए हो गया और इसने कबीर सिंह को पीछे छोड़ते हुए अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय रोमांटिक फिल्म का रिकॉर्ड बना लिया। 13 दिनों के भीतर यह अब तक की 22वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसने RRR और धूम 3 को पीछे छोड़ दिया। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन
टोमेटोज पर 18 आलोचकों की समीक्षाओं में से 67% सकारात्मक है और औसत रेटिंग 5.1 आउट ऑफ 10 है। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने 5 में से 4.5 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर मोहिश्री के कुशल निर्देशन, दिल को छू लेने वाले रोमांस, चार्ट टॉपिंग संगीत और शानदार मुखी अभिनय से सजी सैयारा एक दिल को छू लेने वाली संगीतमय गाथा है। पिंकविला के ऋषिल जुगानी ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, सैयारा एक खूबसूरती से गढ़ा गया रोमांटिक ड्रामा है जो अपने शानदार अभिनय, मनमोहक संगीत और मोहिश्री के कुशल निर्देशन के दम पर सफल होता है। एक जानी पहचानी कहानी होने के बावजूद फिल्म की भावनात्मक गहराई और दिल को छू लेने वाली केमिस्ट्री इसे अवश्य देखने लायक बनाती है। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर कहानी कहने के मामले में सैयारा भले ही कोई नया आयाम ना दे, लेकिन यह भावनाओं को सही ढंग से छूती है। यह एक ऐसी फिल्म है जो अपने दर्शकों को समझती है और ईमानदारी से उन्हें प्रभावित करती है। यह आपको महसूस कराने के लिए पर्याप्त है और कभी कभी यह पर्याप्त से अधिक होता है। एनडीटीवी की राधिका शर्मा ने फिल्म को 5 में से 3 सितारे दिए और लिखा, कहानी सदियों पुरानी है, बुरा लड़का अच्छी लड़की से मिलता है, प्यार की चिंगारी उड़ती है और फिर दिल टूटना, त्याग और पुनर्मिलन होता है। फर्स्ट पोस्ट की बिनमरा माथुर ने 5 में से 3 सितारे दिए और